दिस इज ग्रुप टास्क सेशन। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूज करूंगा। और ये आपका आईयूसीएल जूनियर एग्जीक्यूटिव जूनियर इंजीनियर ऑफिसर कैटेगरी का जो आपका इंटरव्यू है उसके लिए है। और ग्रुप टास्क और ग्रुप डिस्कशन आप जानते हैं। ये आपका 40% आपको स्कोर करना है, 5 नंबर आपको मिलेंगे। बात नंबर की नहीं है, लेकिन 40% वो तभी देगा जब उसने आपको पास करना है, अदरवाइज नहीं देगा। अदरवाइज वो 40% से कम दे देगा, मतलब वो आपको आप कुछ मार्क्स कम कर देगा और आपको रिजेक्ट मार देगा। इसलिए थोड़ा सा ध्यान से इसको पार्टिसिपेट करना है। ग्रुप टास्क और ग्रुप डिस्कशन पास करना डिफिकल्ट नहीं है, आसान है, लेकिन तरीका बस प्रैक्टिस है। आपको प्रैक्टिस आनी चाहिए, आपको टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए, और आपको जो टास्क है उनका थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि साहब ये टास्क है। यूरोपीडिया के साथ डेली आप 2 या 3 टास्क जरूर करें, और साथ में एचआर वगैरह लगाएं। और मैंने ये टास्क शेयर किया है आपके साथ, और ऐसे ही टास्क डेली हम शेयर करेंगे। दूसरा, अपना एनालिसिस शाम को आप ये जैसे वीडियो है तो इसको जरूर सुन लिया करें कि आपने किस तरीके से किया। एंड बोलने का प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस बोलने का करेंगे। कल मैंने ग्रुप डिस्कशन करवाया था। ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप टास्क में थोड़ा सा डिफरेंस बताऊंगा। ग्रुप टास्क, ग्रुप का टास्क मतलब आपको एक टास्क दिया जाएगा, मतलब आपको एक काम दिया जाएगा, आपने वो काम करना है एज अ ग्रुप। आप सब लोग एक ग्रुप के मेंबर हैं अभी, आप लोग अलग नहीं है। ग्रुप डिस्कशन में आप अलग होते हैं, कोई कुछ बोल रहा है, आप कुछ और व्यू रख रहे हैं, कोई बात नहीं। ग्रुप टास्क में आपने एक दूसरे को साथ लेके चलना है, और वो आपकी बातों में रिफ्लेक्ट भी होना चाहिए, आपके जेस्चर पोस्चर में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। आपको बड़े पोलाइट बोलना है। भाई ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ कैसे बोलते हो? सब बड़े पोलाइट बोलते हैं, आराम से बोलते हैं। अगर कोई कुछ बात बोल रहा है तो अगर उसको डिसएग्री भी करना है तो एक तरीके से करते हैं। ये टास्क, ये ग्रुप होता है। ग्रुप डिस्कशन में ऐसा नहीं होता। ग्रुप डिस्कशन मतलब आप जिसके साथ डिस्कशन कर रहे हैं वो आपके ग्रुप का मेंबर नहीं है, वो बेसिकली कोई भी हो सकता है। आप उसके साथ डिबेट कर सकते हैं, आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं, और आपको कोई म्यूचुअल कंसेंसस नहीं बनाना, आपको कोई एग्रीमेंट नहीं बनाना, आपको कोई सोल्यूशन नहीं देना। टास्क में भाई मैं आपको एक प्रॉब्लम दूंगा, सब लोगों को, आप जितने लोग बैठे हैं मैं सबको एक प्रॉब्लम दूंगा, और आप मेरे को सोल्यूशन देंगे। अगर आप मेरे को सोल्यूशन नहीं देंगे तो सारे ग्रुप के नंबर कम होते हैं उससे। और अगर आप ढंग से बात नहीं करेंगे, आपस में ग्रुप में बात नहीं करेंगे, तो सबके नंबर कम होते हैं। तो सर ये बताइए, ग्रुप टास्क में ऐसा क्या करना होता है जो ग्रुप डिस्कशन से अलग है? पहला, कि आपको एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, और आप जैसे कॉलेज के अंदर एक ग्रुप मिलके प्रोजेक्ट करता है, वैसे ही आप मिलके एक टास्क को सॉल्व करेंगे। और जैसे जैसे टास्क के अगर कोई पार्ट है, टास्क 2 या 3 पार्ट में है, तो आप जैसे जैसे सोल्यूशन बनता चला जाएगा, आप कंसेंसस बना के उसको लिखते चले जाओगे कि साहब ये हो गया, अब हमने ये सॉल्व कर लिया, अब हमने ये बोल दिया, तो उसको लिखते चले जाओगे। जब भी यूरोपीडिया पे प्रैक्टिस करने आए तो हाथ में पेपर और पेन जरूर रखें, क्योंकि यही तुम्हें वहां पे करना पड़ेगा। ये प्रैक्टिस साथ में करें, बोलने की प्रैक्टिस ना करें, लिखने की भी प्रैक्टिस करें साथ में, क्योंकि वो ऑब्जर्व करता है। जो कैंडिडेट नहीं लिखता उसको नंबर नहीं देता, वो चेक करता है बड़े ध्यान से कि लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, और लिख रहा है तो क्या लिख रहा है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट कर रहा है। और एंड में अगर आपने कंक्लूजन करना है, जो मैं आपको बता चुका हूं सबसे आसान होता है, तो कंक्लूजन वही कर पाएगा जिसने नोट किया है, दूसरा कंक्लूजन कर नहीं पाएगा। और जो आप में से कोई कैंडिडेट लगातार कंटिन्यूअसली नोट कर रहा है चीजें, वो अच्छा, उसको सारे बोल देंगे चलो तुम कंक्लूड कर देना, वो कंक्लूड कर देगा। लास्ट लास्ट में क्या होता है कि आप जब बात करो ना, तो आपने एक दूसरे को चांस देना है। सपोज आपको लगा, आप डिस्कस कर रहे हो, आपको लगा जितेंद्र बात नहीं कर रहा है, तो टास्क के अंदर आप ये बोलोगे ओके फ्रेंड्स, अब ऐसा है जितेंद्र कुछ बोला नहीं है अभी तक, तो जितेंद्र को भी चांस देते हैं। वहां नाम तो नहीं होता, तो आप बोलेंगे ओके, आई थिंक कैंडिडेट नंबर 5, कैंडिडेट नंबर 10, इन्होंने कोई बोला नहीं है, तो आप भी कुछ पार्टिसिपेट करेंगे, आप भी कुछ बताना चाहेंगे, इसके भी नंबर मिलते हैं। आप सबको साथ लेके चले तो इसका नंबर मिलता है। फिर थोड़ी देर के बाद, जब थोड़ी देर डिस्कशन हो गया, तो आप बोल सकते हैं कि अच्छा फ्रेंड्स, अब हमने पॉइंट नंबर 1 डिस्कस कर लिया, मैं इसको समराइज कर देता हूँ। आगे आगे बढ़ने से पहले मैं इसको आपको समराइज कर देता हूं। अगर सारे एग्री कर रहे हैं तो हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। फिर वन लाइनर मैंने आपको दिए हैं। वन लाइनर में ये भी लिखा होता है, कई लाइंस ऐसी भी हैं कि फ्रेंड मेरे को लगता है हमने बहुत ज्यादा टाइम पहले पॉइंट पे डिस्कशन में लगा दिया, टाइम लिमिटेड है, हमें दूसरे पॉइंट पे चलना चाहिए। अब ये कुछ लाइनें याद करके जाना वहां, क्योंकि होंगी होंगी। भाई लोग डेविएट करते करते हैं, लोग बहुत ज्यादा टाइम एक ही पॉइंट पे देते हैं, फिर आपका कंसेंसस लोग नहीं बनाते हैं, आप कंसेंसस बनाते चले जाना, फिर बीच में से कोई एक ऐसा इंडिविजुअल होगा जो बात ही नहीं करेगा,
पक्का होगा कि जो बातें नहीं करेगा। आप बोलना कि इनको भी चांस देते हैं, इन्होंने अभी तक बोला नहीं। फ्रेंड तो आपका पॉइंट सही है, लेकिन मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगा। फ्रेंड्स मैं आपके पॉइंट को थोड़ा सा चेंज करके मैं रखना चाहता हूँ। फ्रेंड्स अब मैं और डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपको दूंगा, ऐसे ऐसे लाइनें याद करके जाओ। राइट। हाँ जी, आप कुछ पूछ रही थी। ये सब मतलब बीच में ऐसे हम इंटरप्ट करके बोल सकते हैं कि सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट आप कुछ ज्यादा इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा हम लेंदी जा रहे हैं, तो थोड़ा ऐसा कुछ बोल सकते हैं जो भी हमें मतलब बोलना होगा बीच में, या आप फिर किसी को देखो, चांस देना है। इंटरप्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती वहां। आप जैसे डिस्कशन चल रहा था बोल बोल सकती हैं बीच में कि फ्रेंड मेरे को लगता है कि हमने बहुत ज्यादा टाइम इस पे इन्वेस्ट कर दिया, अब डिस्कस कर लिया, अब हमें दूसरे पॉइंट पे चलना चाहिए। इंटरप्ट नहीं करना है, वैसे बोलना है। तो बिल्कुल ओके। बोल बोल सकते हैं, ये तो प्रैक्टिस है आपकी, राइट। ऐसे आपको करना है। तो और आपका कोई पॉइंट फ्रेंड्स? अब ये मैं आपको टास्क दे चुका हूं, मैंने आपको ये टास्क भेज दिया है। आई थिंक ये अब आपके स्क्रीन पे विजिबल भी हो गया होगा। ये विजिबल है आपको? यस सर। हाँ जी। अब ये देखो, ये जो जीटी वन लाइनर है, जीटी वन लाइनर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हिंदी इंग्लिश जिसमें भी आपने याद करने हैं कर लेने। सो फ्रेंड क्या हम सारे एग्री करते हैं इस पॉइंट पे? डू वी ऑल एग्री ऑन दिस पॉइंट? तो फ्रेंड्स क्या हम सारे इस पॉइंट पे एग्री करते हैं कि ये हो जाना चाहिए? तो हम इसको फिर एक फाइनल सॉल्यूशन बना लेते हैं। ये रटो, कमरे में बैठ के बोलो। अच्छा फ्रेंड्स आपका क्या ओपिनियन है इस पॉइंट को लेके? डिस्कशन से पहले हम प्रायोरिटाइज कर लेते हैं कि पहले किस पॉइंट पे डिस्कशन करना है। आई थिंक हमें कंसेंसस बना लेना चाहिए। अच्छा मैं इस पॉइंट, ये बहुत अच्छा पॉइंट एक मेंबर ने दिया है, मैं इसकी सपोर्ट में एक एग्जांपल देना चाहता हूं। आपका पॉइंट बहुत अच्छा है, मैं इसमें कुछ ऐड कर दूं। आपने कभी भी अगर किसी का पॉइंट लेना है फ्रेंड्स, तो उसमें ऐड ये सब्ट्रैक्ट जरूर करो। कॉपी मत करना, नहीं तो रिजेक्ट कर देता है वो। मेरे को लगता है कि हम डेविएट कर रहे हैं मेन टॉपिक से, तो अब इस पे कन्वर्ज कर लेते हैं। हमें कैंडिडेट ए का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लेना चाहिए, उन्होंने अभी तक कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया। अब हमें वो सारे पॉइंट लिख लेने चाहिए जिन पे हमने डिस्कशन किया। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं जो हमने डिस्कस किया। मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूं अपने पॉइंट को रखने के लिए। ये सारे वन लाइनर, अब ये मैं आपको भेज चुका हूं, इनको ध्यान से देखिए और इनको रटिए। ये वन लाइनर हो गए। अब आज का जो टास्क है वो ये है फ्रेंड्स। टास्क का सोल्यूशन भी नीचे दे रखा है, वो बाद में आप देख लेना, लेकिन टास्क ये है। अब इसको मैं चाहता हूं आप थोड़ी देर पढ़ें। और टास्क को स्टार्ट करने का जो तरीका है, अगेन हर कोई स्टार्ट करेगा। स्टार्ट करने का जो तरीका है, पहले केस स्टडी समझो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। मैंने आपको ये बताया कि टास्क और केस स्टडी जो होती हैं वो ब्रांच वाइज दी जाती हैं, ये लेकिन सब ब्रांचेस के लिए ट्रू है। ये जो ऐसे कोई लीकेज हो गया, कोई फायर हजार्ड हो गया, फायर हजार्ड लीकेज हर ब्रांच के लिए है, केमिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सबके लिए, इंस्ट्रूमेंटेशन। आप टीम है एक इंजीनियर्स की, आईओसीएल रिफाइनरी में प्रोसेस यूनिट में आप काम कर रहे हैं, और आपने क्या देखा कि गैस डिटेक्टर अलार्म बज गया, जिससे ये पता लगा कि हाइड्रोकार्बन गैस लीकेज हुआ है। कंट्रोल रूम ऑपरेटर अब नॉर्मल रीडिंग्स उनको मिली, अब नॉर्मल रीडिंग्स नोट की उन्होंने, और स्मेल भी थोड़ी थोड़ी स्मेल आई वहां से। फायर एक्सप्लोजन तो नहीं हुआ, लेकिन हाई पोटेंशियल रिस्क सिचुएशन है कि भाई साहब गड़बड़ी कुछ हो सकती है, ऐसे लीकेज हो गई। जैसे इसका एक रफली अगर मैं तुम्हें बताऊं, एलपीजी सिलेंडर में लीकेज आया, थोड़ा सा आपको लगा कि भाई एलपीजी सिलेंडर में लीकेज है घर में, अभी कोई ऐसा दुर्घटना नहीं घटी, लेकिन ऐसा कुछ हो रहा है। अब टास्क क्या है? ये तो केस स्टडी है, टास्क क्या है? आपको एज अ टीम डिसाइड करना है कि आप क्या स्टेप सबसे पहले लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, मतलब कैसे करेंगे? सेफ्टी, जो लोग हैं, सबसे पहले सेफ्टी किसकी इंपॉर्टेंट होती है? जो लोग हैं। अब ये चीजें याद करते जाना, आपके इंटरव्यू में पूछेगा तो बताना भाई साहब लोगों की सेफ्टी सबसे पहले। उसके बाद आपने जो लीकेज है उसको आइसोलेट करना है, जो प्रॉब्लम है उसको आइसोलेट करो। जो कॉज है, जो प्रॉब्लम के जड़ है, लीकेज एलपीजी सिलेंडर, घर में लीकेज हो रही है एलपीजी सिलेंडर की, क्या करोगे? सबसे पहले तो जो लोग हैं उनको सेफ्टी, बालकनी इधर उधर
ऑक्सीजन मिले, फिर सिलेंडर को घर के बाहर आइसोलेट कर दिया। इग्निशन ना हो, क्योंकि इग्निशन के लिए ओनली गैस नहीं चाहिए, स्पार्क भी चाहिए, आप जानते हो चीज। तो ऐसा यस सर। कुछ करें कि चाहे उसको स्पार्क से दूर रखा जाए। पेट्रोल पंप पे आप बीड़ी सिगरेट नहीं पी सकते, राइट? एस्कलेशन मतलब बढ़ावा ना मिले किस चीज को। फिर इमरजेंसी रिस्पांस, सेफ्टी टीम कोऑर्डिनेशन करना, रिज्यूम जो अपने ऑपरेशन है उसको रिज्यूम करना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि प्रोडक्शन लाइन है ना ये। तो आपने ऑपरेशन रिज्यूम करना है अपना। तो आप बताओ ये कैसे करोगे, ये सब चीजें आप कैसे करोगे? अब देखिए टास्क दे दिया गया आपको, इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज नितिन एंड आई टेक द अपॉर्चुनिटी टू इनिशिएट द टास्क फॉर ऑल ऑफ अस। सो फ्रेंड्स, हमें जो टास्क दिया गया अब इसमें पढ़ना नहीं है आपने। मैं कई बार बोलता हूं ना कि आपने देख के नहीं पढ़ना होता, कभी नहीं। बिना देखे आपने मतलब देख के इन द सेंस कि रेफर तो करना है वहां से पेज, लेकिन लाइन बाय लाइन नहीं पढ़नी। इसको मिसअंडरस्टैंड मत करना जो मैं बोल रहा हूं। अगर आपको एक पेज दे दिया गया और उस पर टास्क लिखा है तो उसको रेफर तो करना पड़ेगा। सर बिना देखे थोड़ी पढ़ेंगे, वो पेज तो होगा, हाँ रेफर करना है, पर लाइन बाय लाइन नहीं पढ़नी। ध्यान से देखना जैसे मैं बोलूंगा अभी, मैं यहाँ देख के ही बोलूंगा, थोड़ा सा रेफर करूंगा मैं भी, मेरे को पता थोड़ा है क्या है। तो कैसे बोलना है अब ध्यान से देखना। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज नितिन एंड आई टेक द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस ऑल ऑफ यू टू द टास्क। फ्रेंड्स, हमें जो टास्क दिया गया है, हम एक टीम ऑफ इंजीनियर्स हैं जो आईयूसीएल रिफाइनरी प्रोसेसिंग यूनिट में काम कर रहा है, और हमने एक गैस अलार्म डिटेक्शन ऑब्जर्व किया है, गैस लीकेज को ऑब्जर्व किया है, और कुछ अबनॉर्मल रीडिंग्स भी मिली हैं जिनके चलते ऐसा लग रहा है कि वहां पे एक रियल हजार्ड हो सकता है, फायर या एक्सप्लोजन हो सकता है। और हमें टास्क दिया गया है कि पहले तो हमें जो लोग हैं उनकी सेफ्टी इंश्योर करनी है, फिर हमें आइसोलेशन करना है गैस लीकेज का, इग्निशन ना हो इसके लिए कुछ करना है, इमरजेंसी रिस्पांस सेफ्टी टीम्स के साथ कोऑर्डिनेट करना है, और ऑपरेशन को रिज्यूम करना है। तो फ्रेंड्स, मेरे को लगता है कि सबसे पहले हमें ये करना चाहिए कि जितने लोग हैं वहां पे प्रोसेस यूनिट में उन सबको पहले तो अवेयर करें, और उनको पहले तो सेफ लेके जाएं, और उसके बाद एक छोटी सी टीम बना के, हम जितने भी लोग वहां पे हैं उन सब की टीम बना के हमें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को फॉलो करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में। क्योंकि आईओसीएल एक बहुत रेप्यूटेड कंपनी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होंगे और हमें वो उनको फॉलो करना चाहिए। अब हम हर एक पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करते हैं, तो मैं हाउस को ओपन करता हूं और हम डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। ये अब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर वगैरह जो होते हैं ये कहाँ पे आपको पता, जो मैंने बोला ये कैसे पता लगा आपको जो मैंने बोला? तो ये ध्यान से देखना, ये जो आपके हमने लिखे होते हैं ना, जो आपको मैंने पिछला टास्क एक दिया था उसमें वो चीजें हमने लिखी थी, ऑब्जर्व की थी यहाँ पे, कि जब भी कोई टास्क होता है तो हम उन चीजों को ध्यान में देखते हैं। वो मैं ऐड करके आपको दे दूंगा, वो हमने पिछले जीडी जो मैंने आपको दिया था उसमें मैंने आपको प्रोवाइड किया था, वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या क्या, आईयूसीएल क्या देखता है, वो इसके साथ ऐड करके मैं आपको भेज दूंगा आज। वो चीजें टर्मिनोलॉजी यूज करनी है, राइट? ऐसे हमें उसको आगे लेके जाना है। कोई क्वेश्चन आपको, और फिर हर एक कोई एक एक करके इंट्रोड्यूस करेगा। चलिए अब ऐसा करते हैं, एक एक करके आपने नोट कर लिया होगा टास्क, अगर नहीं नोट किए तो 1-2 मिनट दे रहा हूं इसको। ये जो 4-5 चीजें लिखी हैं इनको नोट कर लो, ये ऊपर वाला तो आपने सारा नोट नहीं करना, इसको नोट कर लो। अगर आपके पास पेज है ऑलरेडी, मैंने आपको भेजा हुआ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उस पेज को भी आप ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज यहां से भी आप देख के तो इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे। चलिए, तो नितिन सबसे पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज का जो हमारा जीटी का टॉपिक है वो एक प्रोसेस यूनिट में गैस लीक का है, हाइड्रोकार्बन लीक हो जाता है। तो हम एज अ एक आईयूसीएल इंजीनियर की टीम पे काम करेंगे इसमें, कि उसको कैसे एलिमिनेट करना है, कैसे इवैक्यूएशन करना है, कैसे मैन पावर को बाहर प्लांट से करना है, और उसको सेफली हमें एंड वो सेफली उसको शट डाउन करना है प्लांट को। तो मैं सबसे पहले अपना पॉइंट रखना चाहूँगा इस टॉपिक के ऊपर, कि सबसे पहले हमारा एक इमरजेंसी बटन होता है प्लांट में, तो हम उसको पहले प्रेस करेंगे, इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे, वॉकी टॉकी इमरजेंसी रिस्पांस टीम को पहले इन्फॉर्म करेंगे। उसके बाद पॉसिबल होगा तो हम उसको आइसोलेशन करेंगे, अगर पॉसिबल होगा, नहीं तो हम खुद ही फंस जाएंगे उसमें। पॉसिबिलिटीज कितनी है उस चीज़ की पहले हम फील्ड में जाके मॉनिटर करेंगे, अगर ज़्यादा है तो हम उसमें एंटर नहीं करेंगे। तो वो कंट्रोल रूम से ऑपरेटर वहां से जो कुछ भी थ्रूपुट कम करेगा, लोड कम करेगा प्लांट का, तो वहां से वो कम करेगा।
उसके बाद ही हम एंटर करेंगे। और जो नियर बाई इक्विपमेंट्स हैं उनमें कूलिंग सिस्टम चालू कर देंगे कि आगे जो हाइड्रोकार्बन है वो वेपराइज बहुत जल्दी होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, तो क्लाउड फॉर्मेशन ना बने। क्लाउड अगर हो गया तो जैसे भी स्पार्क मिलेगा तो वो ना ब्लास्ट कर जाएगा क्लाउड फॉर्मेशन। तो हमें कूलिंग करनी है। वो तो हो गया जो हो गया, हमें अदर इक्विपमेंट भी बचाने, अदर यूनिट्स भी बचाने हैं। तो इसलिए हम वो करेंगे, सेफली शट डाउन करेंगे प्लांट को। उसके बाद आइसोलेशन करके, मैं अभी दूसरों को मौका देना चाहता हूँ, अपने साथियों को। आप उस पर अपनी क्या राय रखना चाहते हैं, बताइए। आप तो मौका दे दोगे, वो आपको मौका नहीं देंगे इतने लंबा बोलने का। नितिन, जितना आपने लंबा बोला ना उतना नहीं होता इंट्रोडक्शन, वो तो काट देगा कोई ना कोई आपको। तो आपकी इंट्रोडक्शन में जो दो तीन प्रॉब्लम्स, एक तो बहुत लंबा, दूसरा आपने सॉल्यूशन पार्ट इंट्रोडक्शन में डाल दिया। ये तो आप सॉल्यूशन दे रहे हो ना, ये इंट्रोडक्शन में डाल दिया। तीसरा, आप फ्रेंड्स, दो पार्ट होते हैं केस ग्रुप टास्क के, एक होता है केस स्टडी और एक होता है टास्क। केस स्टडी मतलब सिचुएशन। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम नितिन है और मैं आपको जो हमें टास्क दिया है उसके बारे में बताता हूं और इंट्रोड्यूस करता हूं। हमें जो टास्क दिया है, हमें जो केस स्टडी दे रखी है, वो आईओसीएल रिफाइनरी प्रोसेसिंग यूनिट की दे रखी है, जहां पे गैस डिटेक्शन हुआ है लीकेज का, और कुछ अबनॉर्मल हमें रीडिंग्स भी मिली हैं, जिससे ये पता लगता है कि शायद गैस की लीकेज हुई है। अभी कोई बहुत बड़ा हजार्ड, फायर हजार्ड नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है। उसी के रिलेटेड हमें अब इसको टेक केयर करना है, उसी को हमें हैंडल करना है। और जो हमें टास्क दे रखा है, ये तो केस स्टडी है, जो टास्क दे रखा है उसमें हमें पहले तो लोगों की सेफ्टी इंश्योर करनी है, फिर हमें इसको आइसोलेट करना है लीकेज को जहां पे हो रहा है, फिर हमें इमरजेंसी टीम्स को इन्फॉर्म वगैरह करना है, सारा कोऑर्डिनेट करना है, और फिर हमें अपने ऑपरेशंस को रिज्यूम भी करना है। तो फ्रेंड्स, मेरे को लगता है कि सबसे पहले हमें जो एक इमरजेंसी बटन है, अगर वो मिल जाए उसको हमें प्रेस कर देना चाहिए, हमें उसको फाइंड आउट करना चाहिए, और हमें देखना चाहिए कि कितने लोग वहां पे हैं, और सब मिलके टीम अप कर लें और अलग अलग टास्क को अगर पैरेलली करना स्टार्ट करें। 5 टास्क हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि एक के बाद दूसरे को करना है, ऐसे भी हो सकता है कि पैरेलल किए जा सके टास्क। तो हम सब लोग अपना अपना पॉइंट देंगे और इस टास्क को सॉल्व करेंगे। अब मैं हाउस मैं ओपन कर। मैं सर कुछ बोलना चाहता हूँ। हम्म। एज अ मैं अभी प्रोसेस रिफाइनरी में ही हूँ, काम कर रहा हूँ। हम्म। तो हमारे यहाँ क्या होता है, एक प्रोसीजर है एआरडीएमपी, इमरजेंसी रिस्पांस करके, हाँ उसके जी। थ्रू में करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम इमरजेंसी टीम को रिस्पांस करते हैं, हाँ तो जी। बाद में आइसोलेशन, एस्केलेशन, बाकी असेंबली पॉइंट पे गैदरिंग करना। तो सबसे पहले हमें करना होता है इमरजेंसी रिस्पांस, क्योंकि टाइमली फायर टीम आ सके, उसको कंट्रोल कर सके। बहुत सही, बहुत सही है इंफॉर्मेशन। अब नितिन, पिछली बार क्या हुआ, एचपीसीएल ग्रुप टास्क में एक लड़का एलिमिनेट हुआ। एलिमिनेट कैसे हुआ कि वो अप्रेंटिस था एचपीसीएल में, टास्क उसी से रिलेटेड आया, उसी सेक्शन से रिलेटेड है, उसको नॉलेज बहुत ज्यादा, और बाकी सारी जनता को नॉलेज नहीं था, क्योंकि वो उसमें जॉब नहीं कर रहे थे, वो एचपीसीएल में नौकरी कर रहा था, और उसने अपनी सारी नॉलेज एक्सप्रेस कर दी, और जो बाकी लोग हैं उनको समझ नहीं आई। अब तुम एक बात एग्री करोगे कि जो तुम बोल रहे हो वो इनमें से किसी को नहीं पता, ये तुम्हारे साथ एग्री नहीं करेंगे। और फ्रेंड्स, एक बात समझ लेना कि ग्रुप टास्क के अंदर अगर तुम सही भी हो लेकिन अलग हो, तो तुम एलिमिनेट कर दिए जाते हो। अगर तुम सही भी हो और अलग थलग पड़ गए कि भाई तुमने बोला ना भाई ऐसे करना, कोमल ने बोला नहीं ऐसे नहीं करना, पहले ऐसा करते हैं, और सबने बोला ऐसा करते हैं, तो सारी टीम एक तरफ, नितिन एक तरफ। नितिन सही था, सारी टीम गलत थी। नितिन बाहर हो गया, सारी टीम अंदर हो गई। वो ऐसा होता टीम है। वर्क नहीं दिखाना सर उसमें फिर। टीम वर्क नहीं, हाँ, तो अपना जो नॉलेज है नितिन, ये डेंजरस भी होता है कई बार, इसलिए समझा रहा हूं तुम्हें कि नॉलेज आपको अपना इतना ऐसा नहीं डिस्प्ले करना कि साहब मेरे को इसका बहुत नॉलेज है, और जो है यही होता है। बात बिल्कुल सही बोल रहे हो, तुम गलत नहीं बोल रहे हो, मैं एग्री कर रहा हूं तुम्हारे साथ, लेकिन वहां पे टीम के साथ रहना, तो टीम के लेवल पे आना तुमने, टीम के साथ ही तुम्हें चलना है, राइट। चलिए, तो अब राहुल कुमार, अब राहुल गरजेंगे। राहुल बोलो, बोलो जरा, अनम्यूट करो, ये कान मुंह सब बंद कर रखा है, उसको खोलो जरा, अनम्यूट करो। हाँ जी, Okay, sir. बोलिए। Hi, good morning, friends. My name is Rahul Kumar, and I got opportunity to initiate the group task.
friends, the group task given us is a situational one, जिसमें कि एक हम इंजीनियर्स की टीम है IOCL में, और हम एज अ इंजीनियर्स काम कर रहे हैं रिफाइनरी प्रोसेस यूनिट में। और वहाँ पे जो गैस अलार्म लगा हुआ है वो बजा है, और हाइड्रोकार्बन लीक डिटेक्ट हुआ कहीं पे। तो और थोड़ा ही देर के बाद कंट्रोल रूम में नॉर्मल रीडिंग आई है। तो हमें एक टास्क दिया गया है जिसमें कि हमें वहाँ का सेफ्टी और सेफ्टी आदमी जो काम कर रहे हैं उनका सेफ्टी का ध्यान रखना है, और जो जहाँ लीकेज हुआ उसको आइसोलेट करना है, एंड फिर ऑपरेशन को रिज्यूम करना है। तो ये हमारा सिचुएशन है। इसमें हम सबसे पहले अलार्म जो हो, अगर हम अलार्म बटन ढूंढेंगे, उस अलार्म को प्रेस करेंगे, फिर वहाँ का जो लोग काम कर रहे हैं उसके सेफ्टी पर ध्यान देंगे, फिर उनको बाहर निकालेंगे, एंड देन हम फिर उस एरिया को आइसोलेट करेंगे। एंड नाउ आई ओपन द हाउस फॉर एवरीवन। ओके, सो राहुल, वही बहुत लंबा, क्योंकि कोई ना कोई कट कर देगा आपको, बहुत लंबा था। और शुरू में एनर्जी लेवल कम, आपको एनर्जी लेवल के साथ एंटर करना है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज राहुल एंड आई टेक द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस ऑल ऑफ यू टू द टास्क। तो फ्रेंड्स, टास्क गिवन टू अस टुडे इज रिलेटेड टू एनर्जी से बोलो ना यार, थोड़ा ऐसा लगे कि नहीं भाई आप अच्छे तरीके से फ्लो में बोल रहे हैं आप। और फिर वो प्रैक्टिस करो, मतलब बहुत सी चीजें तो प्रैक्टिस शुरू में हो जाती हैं। आपको प्रैक्टिस बस के दो चार लाइनें कैसे बोलनी है वो है बस सारा काम धाम। और लंबा बोला, सोल्यूशन डाल दिया। दो पार्ट होते हैं ग्रुप टास्क के, एक केस स्टडी होती है, एक टास्क होता है। ये देखो कि केस स्टडी क्या दी है, उसको अपने टर्म में समझ के बोलना है, और टास्क में ये काम हमें करना है, ये काम करने को दिया है, समझ जाओगे तो हो जाएगा। दूसरी बात, जितने टास्क की ओर पीडी आपको देगा उसमें आप सारे का सारा ढंग से समझ जाओगे, तो वो चीज करनी है। राइट, चलिए अब सर मैं आदर्श आप कीजिए। यस हाँ, सर। सभी साथियों को सभी एक मैं हाँ जी, इंफॉर्मेशन हाँ जी, देना चाहता हूँ हाँ जी। कि जो हम सर बोलते हैं केस अलार्म स्टडी एक बटन। बार प्रोवाइड करवा दीजिए सर जी, एक बार है, एक केस स्टडी एक बार और दिखा दीजिए सर। मेरे पे नेटवर्क थोड़ा कमजोर था, मैं देख नहीं पाया केस स्टडी। चलिए चलिए, अब नेक्स्ट इंट्रोड्यूस करो, मैं दिखा रहा हूँ इसको केस स्टडी। विजय, आप इंट्रोड्यूस करो इन द मीन टाइम। Sir, I got the opportunity now. हाँ जी, बोलिए विजय। सर केस स्टडी सर चाहिए मुझे, सर मेरे पास है नहीं एक्चुअली। अच्छा, मैं अभी थोड़ी देर बाद Sir, करूंगा। बोलिए बोलिए आदर्श, हाँ क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? no, sir, I want to introduce. हाँ हाँ, करिए आदर्श। Sir, good morning to everyone. And I want to initiate today's group task. जो मुझे आज टास्क मिला है वो है कि IOCL रिफाइनरी में एक गैस लीकेज डिटेक्ट हुआ है और एबनॉर्मल रीडिंग भी शो हो रहा है। एज ए ग्रुप ऑफ इंजीनियर मुझे इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मुझे कुछ कुछ ग्रुप में हमें बढ़ जाना चाहिए। लाइक कुछ लोगों को सेफ्टी ऑफ पर्सनल को ध्यान देना चाहिए, कुछ लोगों को जहाँ लीकेज है उसको आइसोलेट करना चाहिए, कुछ लोगों को इग्निशन ना हो उस पर ध्यान देना चाहिए, और कुछ लोगों को इमरजेंसी जो रिस्पॉन्स है उसको इन्फॉर्म करना चाहिए। और फाइनली कुछ इंजीनियर्स को हमें फिर से कैसे रिज्यूम करना है उस पर ध्यान देना चाहिए। थैंक यू एवरीवन। अच्छा आदर्श, इसमें एक तो पेस बहुत स्लो स्लो बोला आपने। दूसरा, शुरू की तीन चार लाइनें आपको फॉलो करनी है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम आदर्श है और मैं आपको आज जो हमें टास्क दिया उसके बारे में बताऊंगा, इंट्रोड्यूस करूंगा। हमारा जो केस स्टडी है उसमें, केस स्टडी के बारे में बहुत ही कम बोला आपने। हमारी जो केस स्टडी है वो एक IOCL रिफाइनरी प्रोसेसिंग यूनिट में गैस लीकेज से रिलेटेड है। गैस लीकेज डिटेक्ट हुई है और कुछ यस सर। अबनॉर्मल रीडिंग्स भी नोट की गई हैं, जिससे ये लग रहा है कि वहां पे गैस लीकेज हो सकता है। वहां पे स्मेल भी आई है। अब कोई बड़ा मेजर फायर एक्सप्लोजन तो नहीं हुआ है, लेकिन उसको प्रिवेंट करना है। तो जो टास्क हमें दे रखा है उसमें लोगों की सेफ्टी और आइसोलेशन करना, गैस लीकेज को यस आग ना लगे इसके लिए काम करना, कोऑर्डिनेट करना इमरजेंसी टीम के साथ, और ऑपरेशंस को रिज्यूम करना, ये टास्क दे रखा है। तो मेरे यस सर। ओपिनियन में सबसे पहले हमें कुछ जितने लोग वहां पे हैं उनको टीम अप, हम लोगों को अपना टीम अलग अलग बना के अलग अलग टास्क पे लग जाना चाहिए। जैसे एक यस टीम सर। इमरजेंसी टीम को बताए और दूसरी टीम जो है लीकेज को आइडेंटिफाई करे और उसको आइसोलेट करने में लग जाए। तो पैरेलली हम करें। अब मैं हाउस ओपन करता हूँ, हम सब लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो यस ऐसे सर। आदर्श थोड़ा फास्ट बोल के, थोड़ा अंडरस्टैंड करके टॉपिक, तो ऐसे बोलना है बेटा आपको। ओके सर। गुड। चलिए कोमल, अब आप बोलिए, और कोमल एनर्जी के साथ बोलना बेटा पूरा। हाँ जी।
Good morning, friends. I am Komal, and the topic given for today for task is we are a group of engineers एंड आईयूसीएल में एक सिचुएशन हुआ है जहाँ पे जीडी का लीकेज हुआ है और दिस मतलब अब नॉर्मल रीडिंग्स भी आई हैं बहुत ज्यादा जीडी की रीडिंग और बहुत ज्यादा रीडिंग नहीं है बट दिस कुड बी अ रियल हजार्ड सो हमें जो टास्क दिया गया है दैट इज हमें सेफ्टी ऑफ पीपल इनका भी ध्यान रखना है आइसोलेशन का भी कि प्रॉपर आइसोलेशन हो स्पार्क इनिशिएट ना हो और उसके बाद इमरजेंसी मेंटेनेंस टीम को इन्फॉर्म करना है और ऑपरेशन को भी रिज्यूम करना है तो हमें क्या करना चाहिए ग्रुप में डिवाइड हो जाना चाहिए कुछ लोगों को सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए कुछ को प्रॉपर पीपीई के साथ आइसोलेशन का ध्यान रखना चाहिए कुछ को स्पार्क इनिशिएट ना हो इसका ध्यान रखना चाहिए तो नाउ आई एम ओपनिंग द फ्लोर टू एवरीवन टू ज्वाइन ठीक है कोमल, अच्छा था। मतलब कल से आपने कल में भी इम्प्रूवमेंट किया है, अच्छा बोला आपने। और इसी तरीके से हमें प्रोसीड करनी, थोड़ा सा स्पीड अगर बढ़ा सको, एनर्जी लेवल थोड़ा सा ज्यादा कर सको, और बाकी आपका प्रैक्टिस के साथ आएगा, राइट? ठीक है सर मैं इंट्रोड्यूस हाँ करूँ जी, सर? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। Good morning, everyone. My name is Vijay Kumar, and I am going to introduce our today's GT topic. Today our topic is एक IOCL रिफाइनरी है, वहाँ पे हम लोग एक इंजीनियर की टीम है और IOCL रिफाइनरी में प्लांट्स के नियर हाइड्रोकार्बन की लीक डिटेक्ट हुई है और उसको हमें और कुछ एबनॉर्मल रीडिंग्स भी आई है, उसे हमें प्रिवेंट करना है कि कोई भी पोटेंशियल फायर हैजार्ड ना हो। तो उसके लिए ये तो हमारी सिचुएशन है और हमारे पास कुछ टास्क दिए हुए हैं। टास्क ये है कि हमें सबसे पहले तो जो वहाँ पे पर्सनल है उनकी सेफ्टी इंश्योर करनी है। उसके बाद हमें जो जहाँ पे गैस की लीक्स हुई है वहाँ पे उसको हमको आइसोलेट करना है और जो इग्निशन है उसको भी प्रिवेंट करना है और इमरजेंसी टीम के साथ हमें कोऑर्डिनेट करना है और ऑपरेशन को भी सेफली रिज्यूम करना है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे पास टास्क दी हुई है उसको हम साइमल्टेनियसली हम सारे टास्क को एक साथ कर सकते हैं 4-5 ग्रुप में ऐसे डिवाइड होके। तो सबसे पहले तो हमें पर्सनल की सेफ्टी इंश्योर करनी चाहिए और उसके बाद हमें जो रूट कॉज है जो लीकेज की उसे हमें एनालिसिस करना चाहिए। नाउ आई ओपन द फ्लोर टू एवरीवन टू डिस्कस इट। लास्ट में ये लाइन बोल सकते हो कि आई एम वेरी श्योर फ्रेंड्स, आप सब लोगों के पास बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, कंट्रीब्यूट करेंगे आप, और इसका हम फाइनली सोल्यूशन निकालेंगे। तो अब मैं हाउस ओपन करता हूँ, ये भी एक लाइन एंड में आप ऐड कर सकते हैं कि फ्रेंड्स आप सब लोगों के पास बहुत अच्छे रेलिवेंट पॉइंट्स होंगे, वैलिड पॉइंट्स होंगे जो हमें इस टास्क को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो अब मैं हाउस ओपन करता हूँ, आप सब लोग पार्टिसिपेट करें। और दूसरा, विजय कंटेंट अच्छा था, बोला सही है, कंटेंट सही बोला है, लेकिन लंबा हो गया, मामला लंबा हो गया थोड़ा, क्योंकि वो ना कोई इंडिविजुअल आपको कट कर देता है। अगर बहुत लंबा बोलोगे ना आप, तो कोई ना कोई कट कर देगा। इसलिए करना क्या है कि आप अपने ट्राई करो प्रैक्टिस के साथ स्पीड बढ़ाने की, और टाइम कम लगे, बस इस पे प्रैक्टिस करो कि बहुत टाइम ना लगे और स्पीड हमारी कम लगे, बस ये है। बाकी आपने बहुत सही बोला है, ठीक है, सर उसमें सर जो मैंने जो कंटेंट दिया उसमें कुछ कहीं से कट डाउन कर सकते हैं क्या, जिससे टाइम कम लगे, ऐसा कुछ करके? हाँ, ऑब्वियसली उसको रिड्यूस किया जा सकता है। जैसे अब मैं उसको ये जो हमें केस स्टडी दे रखी है पूरी की पूरी, इसको अगर मैं चाहूँ तो दो दो लाइंस में बोल दूं, वो तो है ही आपके ऊपर। वो इस पे डिपेंड करता है कि कितना इफेक्टिवली आप बोल रहे हैं। यही तो लैंग्वेज में ही तो खास बात होती है कि आप उसी चीज पे फोकस करें जो बहुत ही आसान है, मतलब इंपॉर्टेंट है, उसी को बोले। तो कई बातें आप जो पूरा सेंटेंस यूज कर रहे हो वर्ड्स में बोला जा सकता है, वो तो है ही। उसको अगली बार जब मैं आपको दोबारा अभी चांस दूंगा, मैं 3 बार रिपीट कराऊंगा सबसे आज, हर किसी से ओके 3-3 बार रिपीट कराऊंगा, तो अगली बार आपका बेटर होना चाहिए, उसकी अगली बार और भी बेटर होना चाहिए। ये करो। ओके हाँ ओके जी, नेक्स्ट फ्रेंड्स, आते जाओ एक एक करके फ्रेंड्स। पहली बार जिनका नहीं बोला अभी तक वो आइए पहले, जिन्होंने नहीं बोला अभी तक। Yes, sir. Can I start? हाँ जी, हाँ जी, व्हाट्स योर नेम? Jyoti Gupta. हाँ जी, ज्योति बोलिए। Good evening, good morning, everyone. My name is Gupta Jyoti Jayaprakash, and thank you so much to give me an opportunity to introduce today जीरो टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है कि गैस ऑयल रिफाइनरी में ड्यू टू गैस लीकेज हमने अलार्म डिटेक्ट किया है, तो उसकी वजह से कोई फायर हजार्ड ना हो, इसलिए हमें यहाँ पे एक टास्क मिला है। जैसे कि हमें सबसे पहले पर्सनल के जो वहाँ की ह्यूमन बींग्स हैं उनकी सेफ्टी इंश्योर करनी है, एंड हमें वहाँ जो भी पार्ट जो लीकेज जहाँ से गैस लीकेज हुआ है उस पार्ट को आइसोलेट करना है।
और हमें प्रिवेंट करना है इग्निशन एंड स्पार्क से, और हमें इमरजेंसी कोऑर्डिनेशन भी करना है, और हमें ये सारे करके हमें सारे जो प्रॉब्लम्स है उसे रिज्यूम करना है। तो मैं चाहूंगी आप लोग अपने जो भी वैल्यूबल पॉइंट्स हैं वो इस पे दें और हम इस पूरे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सके। सो आई ओपन द हाउस टू पुट योर वैल्यूबल पॉइंट्स। थैंक यू। अच्छा था ज्योति, कंटेंट थोड़ा एनरिच करना है। बाकी अच्छा था, स्पीड अच्छा था, पेस अच्छा था, कम्युनिकेशन अच्छा था। कंटेंट एनरिचमेंट चाहिए। कंटेंट एनरिचमेंट का मतलब होता है टर्मिनोलॉजी जो आप यूज कर रही हैं, जैसे आप जो सोल्यूशन दे रही हैं कि फ्रेंड्स मेरे को लगता है सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो करना है, तो यहाँ पे एसओपी लिखा नहीं है, लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर या आप इमरजेंसी बटन ऐसी ऐसी टर्म्स कुछ यूज करेंगी तो उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव दिखेगा। तो वो वाली चीज इसमें डाली जा सकती है, वो कंटेंट एनरिचमेंट है। वो आपको जितना आपको यूरोपीडिया ने कंटेंट दिया उसको पढ़ के तो आपको उसमें ज्यादा आइडिया लगेगा कि ऐसे हम करें। बाकी ठीक था। हाँ जी जितेंद्र आप बोलिए अब। Good morning, friends. My name is Jitendra Kumar. Today, I got the opportunity to start the discussion. Friends, the topic is given to us for the discussion is gas leakage detected in process unit. तो हमें इस टास्क में ये करना है कि सबसे पहले हमें इंश्योर करना है कि सेफ्टी कैसे करें तुरंत, कंट्रोल आइसोलेट एंड द गैस लीक, जहां पर गैस लीकेज हो रहा है उसको हम लोग तुरंत आइसोलेट करेंगे, सेफ्टी टीम को इन्फॉर्म करेंगे तुरंत ही ताकि वो इस इंसिडेंट को तुरंत कंट्रोल कर सके, और कोऑर्डिनेट विथ इमरजेंसी टीम्स। और उसके अलावा हम लोग प्रिवेंट इग्निशन एंड एस्केलेशन। इसके अलावा हम लोग मेरे अकॉर्डिंग ये करना होगा कि हमें एक टीम वर्क की तरह काम करना चाहिए और लोगों को इन्फॉर्म करना चाहिए कि सॉरी सर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। नहीं नहीं ठीक है, अच्छा बोल रहे हैं जितेंद्र, लेकिन आपको ना टास्क थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। आप सॉरी केस स्टडी एक्सप्लेन करनी है। आप टास्क पे आ गए, आपने केस स्टडी को एक्सप्लेन नहीं किया ढंग से, तो आपको पहले केस स्टडी एक्सप्लेन करनी है। आपको ये बोलना है कि फ्रेंड्स मैं आपको केस स्टडी के बारे में बताता हूँ। केस स्टडी एक गैस लीकेज से रिलेटेड है। तो प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर गैस लीकेज डिटेक्शन की गई है, उसमें स्मेल भी आई है और कुछ जो रीडिंग्स है अब नॉर्मल पाई गई हैं। अभी तक को बड़ा फायर या एक्सप्लोजन तो नहीं हुआ, लेकिन उसको प्रिवेंट करना है। तो टास्क जो हमें दिया गया है इंजीनियर्स को, टीम ऑफ इंजीनियर्स, वो ये दिया गया है। तो फ्रेंड मेरे को लगता है कि हमें ग्रुप्स में काम करना चाहिए। इन चार पांचों जो टास्क हमें दे रखे हैं, 5 टास्क, इनको पैरेलल किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि पहले एक करो फिर दूसरा करो, पैरेलल किया जा सकता है। जैसे एक टीम का काम होना चाहिए कि वो इमरजेंसी रिस्पांस टीम के साथ कोऑर्डिनेट करे, एक का काम होना चाहिए कि वो लोगों की को सेफ्टी के साथ काम करे। ऐसे हम पैरेलल कर सकते हैं। आई एम वेरी श्योर आपके पास बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स। अब मैं हाउस को ओपन करता हूँ। ऐसे बोलना जितेंद्र, पहले बेटा वो केस स्टडी बता, फिर टास्क बता, फिर अपने बारे में अपना कोई एक इनपुट दे, फिर आगे स्टार्ट कर दो। राइट सर केस स्टडी कैन बोल आई जा रहा हूँ इंट्रोड्यूस? उसमें जो दिया है 3-4 लाइन का केस स्टडी, उस दिमाग में मतलब बोलते टाइम वो आइडिया आ ही नहीं रहा कि मतलब उसका कैसे रीजन उसका एक्सप्लेन रीजन करें। ये उसका रीजन ये है जितेंद्र की प्रैक्टिस कम है। उसका रीजन है कि आपने ये टास्क पहली बार देखा लाइफ में ना, प्रैक्टिस कम है। तो मैं वही बोलता हूँ आप लोगों को कि जो आप जा रहे हैं तो तैयारी करते चले जाओ। ऐसे टास्क की आपको डॉक्यूमेंट्स दिए जा चुके हैं, बहुत कंटेंट आपको दिया जा चुका है। तो अगर आपने ये चीजें पहले पढ़ी होंगी, भाई ऐसा ऐसा होता है, आईयूसीएल में ये टास्क आते हैं, ऐसा आता है वैसा आता है, अगर वो मेहनत की होगी आपने तो आपको दिमाग में वो चीजें समझ आ जाएंगी। आप इमीडिएटली समझ जाओगे कि क्या है वो। सर तो वो आप समझ जाओगे और आपसे जल्दी से हो भी जाएगा। बस ये है कि मेहनत करने वाली बात है जितेंद्र। पहली बार जब भी कुछ करोगे तो उतनी आसानी से तुम्हें पता नहीं चलेगा। सर कैन आई इंट्रोड्यूस? हाँ जी शैलेश गो हेड। Good morning to everyone. My name is Shailesh Yadav. Today I will introduce about our group task. Our group task is that एक IOCL रिफाइनरी का प्रोसेस यूनिट है, वहाँ पे हाइड्रोकार्बन गैस लीक हो गया है एंड जो CCR है मेन कंट्रोल रूम है वहाँ पे अब नॉर्मल कंडीशन दिखा रहा है DCS पे। एंड जो सिचुएशन है काफी पोटेंशियल रिस्क हो गया है, हालांकि फायर नहीं लगा है वहाँ पे। एज ए टीम हमको डिस्कस करना है, इंश्योर करना है सेफ्टी, पर्सनल सेफ्टी, ह्यूमन सेफ्टी, आफ्टर दैट कंट्रोल मेजर्स उसके क्या होने चाहिए, कैसे आइसोलेट करना है, एंड एज वेल एज सेफ्टी एंड फायर टीम से हमको कोऑर्डिनेशन करना है। आफ्टर दैट हमको ऑपरेशन रिज्यूम करना है। इन माई पॉइंट ऑफ व्यू सबसे पहले हमको जो पेसो एंड OSDI का सेफ्टी का स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करना है। स्कोप क्या है सेफ्टी का, इन सब चीजों को फॉलो करते हुए पहले ह्यूमन सेफ्टी करना है, देन इक्विपमेंट सेफ्टी, आफ्टर दैट ऑपरेशन को कंटिन्यू रखना है। नाउ आई ओपन द हाउस फॉर डिस्कशन। प्लीज डिस्कस एंड गिव योर वैल्यूएबल पॉइंट। थैंक यू।
ठीक बोला शैलेश, अच्छा बोला, एनर्जी लेवल अच्छा था, स्पीड अच्छा था, बोलने का तरीका भी अच्छा था। तो अगर आप इस तरीके से बोलेंगे तो हो जाएगा आपका शैलेश, कोई ट्रबल नहीं है। लेकिन कंटेंट एनरिचमेंट आपको भी रिक्वायरमेंट है शैलेश। कंटेंट एनरिचमेंट का मतलब है जितना आप यार एज इंजीनियर बात करोगे। अब क्या है, आप सब लोगों ने इंजीनियरिंग की है तो आपको एज इंजीनियर बात करनी है, आपको टर्मिनोलॉजी जो पता होनी चाहिए। जितना आप उस दिन अच्छे तरीके से बात करोगे उतना ही इसका इम्पैक्ट आएगा। तो वो कैसे आएंगी टर्मिनोलॉजीज, वो आपको लिस्ट दे दी जा चुकी है, वो आपको कंटेंट सारा प्रोवाइड किया हुआ है, आपके ग्रुप में भी शेयर होता है। इससे रिलेटेड क्या क्या टर्मिनोलॉजीज होंगी, आज जो मैंने केस स्टडी आपको करवाया इससे रिलेटेड क्या टर्मिनोलॉजीज आपने याद करनी है, वो भी मैं इसमें एक पेज ऐड करके भी आपको भेजूंगा ग्रुप में, तो उसको कर लो। हाँ जी, मैं नेक्स्ट किसी का। हाँ जी। शैलेश, अपने साथी शैलेश से सहमत हूँ, बट इसमें क्या रहता है, हम ओसास या ओआईडीएस का स्टैंडर्ड इसमें नहीं देखेंगे। इसके लिए एक इमरजेंसी रिस्पांस हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर बनाया जाता है। किसी भी प्लांट में अगर ये लीक हुआ है तो उसके लिए ये प्रोसीजर होगा, यहाँ से फीड कट करेंगे, यहाँ से हम एक्टिवेट करेंगे, डीसी पे चलाएंगे, या फिर हमारा मैनुअल कॉल पॉइंट है उसके नियर बाई वो प्रेस करेंगे, तो हम उसके सही अकॉर्डिंग जाएंगे। सही है, पर ये बात नितिन वहां नहीं बोलनी, समझ गए आप? क्योंकि ऐसा है कि मैं वही बात कर रहा हूँ, तुम तो जॉब कर रहे हो उस फील्ड में, उसी प्लांट में, लेकिन ये शैलेश का नॉलेज, शायद शैलेश उसमें जॉब नहीं कर रहा है, तो आपने वहां पे अपना नॉलेज, स्पेशल नॉलेज रिफ्लेक्ट नहीं करना केस सर स्टडी के टाइम पे। सर ऐसे कंडीशन में या तो मैं रिजेक्ट होऊंगा या तो नितिन रिजेक्ट होगा, नहीं नहीं दोनों में से नहीं एक होगा। नहीं 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 नहीं, रिजेक्ट वो होता है जो दूसरे को टीम अप नहीं कर पाता। जैसे शैलेश ने कोई पॉइंट दिया और नितिन ने उसको बिल्कुल रिजेक्ट मार दिया कि नहीं तुम्हारा पॉइंट सही नहीं है भाई, ऐसा है वैसा है, और उससे होगा क्योंकि नितिन के अगेंस्ट और लोग भी हो जाएंगे, मतलब उनके ओपिनियन भी नितिन के अगेंस्ट इसलिए हो जाएंगे क्योंकि और किसी को पता ही नहीं है, नितिन को ही पता है बस। तो नितिन कुछ और बोल रहा है, तुम सब कुछ और बोल रहे हो, और नितिन बाहर हो बट जाएगा, इसमें ये होता है इसके। क्या हो रहा है ना, एक्चुअली वो चीज आ नहीं रही, क्योंकि मैंने वो चीज चीज को फील किया है, मैंने खुद से किया है वो रिस्पॉन्स। जैसे कभी कभार मैंने हैंडल भी किया है, हाँ जैसे गैस लीक हाँ, हुआ या फायर हुआ है, ठीक है ठीक है, तो आप अपने automatically मैं पॉइंट्स बोलते जाओ, आप अपने पॉइंट्स बोलते जाओ, दूसरों को रिजेक्ट मत करो, बस इतना करो। अपने पॉइंट बोलते जाओ, आपको किसी ने नहीं रोका, लेकिन दूसरों के पॉइंट्स को ओवर, मतलब वैसे मत करो कि नहीं नहीं तुम गलत बोल रहे हो, ये वो मत करो, राइट? हाँ जी, नेक्स्ट फ्रेंड्स किसका है अभी? Sir, me, Gautam. हाँ जी गौतम। Good morning, friends. I am taking this opportunity to introduce to the group task. So, as a group engineer, हमें यह टास्क को रिजॉल्व करना है, जिसमें केस स्टडी ऐसा है कि एक IOCL रिफाइनरी प्लांट है जिसमें गैस डिटेक्ट लीकेज को पाया गया और कंट्रोल रूम में अब नॉर्मल रीडिंग्स भी देखी गई हैं। वैसे तो अभी कोई ये फायर नहीं लगा है, लेकिन हमें इसको रिजॉल्व करना है, जिसमें ग्रुप टास्क में ये है कि सबसे पहले सेफ्टी ऑफ पर्सनल देखना है, दूसरा ये है कि जो आइसोलेट करना है जो जहाँ से गैस डिटेक्ट हो रही है, लीकेज डिटेक्ट हो रही है, तीसरा हमें ये करना है कि कोऑर्डिनेट करना है इसके इमरजेंसी टीम के साथ, और चौथा ये है कि सारा चीज जब ठीक हो जाएगा तो हमें ये ऑपरेशंस को रिज्यूम करना है। तो मुझे लगता है कि ये सारे काम जो है पैरेलली हो सकते हैं, तो हमें अलग अलग टीम बनाकर जैसे एक टीम है जो कि डिटेक्शन ये सेफ्टी और पर्सनल का देख लेगी, एक टीम जो है वो आइसोलेशन का देख लेगी। और सबसे पहले तो हम लोग ये कर सकते हैं कि किसी भी प्लांट में इमरजेंसी बटन होता है तो सबसे पहले वो ये प्रेस करेंगे और साथ ही साथ SOPs को फॉलो करेंगे। सो नाउ आई ओपन द हाउस फॉर डिस्कशन, गिव योर वैल्यूएबल पॉइंट्स एंड एक सॉल्यूशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बहुत सही, ठीक है, टाइम भी ठीक, बोलने का तरीका भी ठीक, एनर्जी लेवल भी ठीक था गौतम, अच्छा था। बस इसी को थोड़ा कंटेंट एनरिचमेंट और इंप्रूवमेंट का स्कोप तो होता ही है ऑब्वियसली, तो आप जितना प्रैक्टिस करते चले जाएंगे बहुत अच्छा है। ज्यादा से ज्यादा बोलो, ज्यादा से ज्यादा केस स्टडीज करो गौतम, ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करो। अगर आप बोल पाए इस तरीके से तो पास हो जाओगे, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हु इज नेक्स्ट? फ्रेंड्स हु इज नेक्स्ट? सबका एक बार हो गया, चलिए सर अब। मैं रह गया हूँ हाँ सर। हाँ, शुभम यस बोलिए। सर, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज शुभम राठौर। मैं इस ग्रुप टास्क को इंट्रोड्यूस करने की अपॉर्चुनिटी लेता हूँ। ये हमारा आज का टास्क ये है कि मैं एक एज आईएसएल में इंजीनियर हूँ, तो हमें ये देखा गया है कि लाइन में कहीं गैस लीकेज पाया गया है, और पैनल पे भी डीसीएस ऑपरेटर पे भी यह अबनॉर्मलिटी दिखी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या बोलते एरिया को बैरिकेड करेंगे कि वहाँ पे और कोई पर्सन ना आए, और गैस को जहाँ पे गैस लीकेज हुआ है उसे आइसोलेट करेंगे।
ठीक है। और इमरजेंसी टीम को और सेफ्टी टीम को इन्फॉर्म करेंगे, साथ ही शिफ्ट इंचार्ज को भी इन्फॉर्म करेंगे इस एरिया में लीकेज पाया गया है। नाउ ओपन दी हाउस फॉर डिस्कशन। तुम तो अब्रप्टली एंड किया आपने। आपने जो टॉप टास्क है उसको अब्रप्टली खत्म कर दिया। थोड़ा सा अच्छा स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी और प्रैक्टिस थोड़ी सी और करनी पड़ेगी, और केस स्टडीज को थोड़ा सा फ्लुएंटली बोलना पड़ेगा। रुक रुक के बोलेंगे तो कोई कट कर देगा आपको। अभी क्या है, यस रुक रुक सर। के बोल पा रहे हैं हम, तो क्या है कि कोई आपको कट कर सकता है इंडिविजुअल, इसलिए हाई एनर्जी के साथ बोलना होता है। और इंट्रोडक्शन सबसे डिफिकल्ट होता है। इंट्रोडक्शन डिफिकल्ट है, बॉडी में तो सब कोई अपना पॉइंट देगा, बॉडी नॉलेज के ऊपर बेस्ड होता है। कंक्लूजन आपका वहां जो आप ग्रुप टास्क में मेहनत कर रहे हो उसके बेस पे होता है। सबसे आसान कंक्लूजन जो लिख लेगा लड़का वो कंक्लूजन कर देगा, जो ध्यान से सुन लेगा वहां कंक्लूजन कर देगा। बॉडी नॉलेज है, अगर आपने नॉलेज किया होगा तो आप कुछ ना कुछ वहां बोल दोगे। इंट्रोडक्शन प्रैक्टिस है बहुत ज्यादा। इंट्रोडक्शन तब की जाएगी जब आपने बहुत प्रैक्टिस कर ली है। तो सबसे मुश्किल इंट्रोडक्शन, सबसे आसान कंक्लूजन, बॉडी इज नॉलेज। तो ऐसे आपके 3 पार्ट होते हैं ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप टास्क के, ऐसे इसको करना होता है। बाकी आप इस तरीके से इंप्रूव करें। अब सबका मेरे को लगता है एक बार हो गया फ्रेंड्स। यस अब सर। आपको, हाँ, 1 मिनट की ब्रेक दे रहा हूं सबको। आप इस टास्क को दोबारा पढ़ें, दोबारा ढंग से पढ़ें। और इस बार जो दूसरा राउंड है वो भाई साहब बहुत जबरदस्त होना चाहिए। और तीसरा राउंड मेरे से आपने फाइनल यस लेनी है कि हाँ भाई हो गया। अब ध्यान से पढ़ो इसको, पूरा अटेंशन क्या पढ़ना, हर चीज को अटेंशन से पढ़ना, सो दैट आपको याद हो जाए चीजें कि क्या है। सर 1 मिनट एक का बार ब्रेक है। हाँ सर एक बार मैं थोड़ा लेट ज्वाइन करा, एक बार इसको आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, मैं फिर दूसरी बार में। हाँ बिल्कुल, इंट्रोड्यूशन जो है वो अभी जैसे एक 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 कोई बोलेगा, आप लास्ट में बोलना, तो मैं इंट्रोड्यूस उसको करके बताऊंगा उस टाइम। अभी पढ़ो जरा, ओके टास्क पढ़ो। ओके ओके। तो फ्रेंड्स तो स्टार्ट करें। चलो भाई राहुल, आपसे स्टार्ट यस करते हैं। सर। हाँ जी, यस एनर्जी सर। लेवल एंड फोकस, या Good morning, everybody. My name is Rahul Kumar, and I got opportunity to initiate the group task. Friends, the topic of the group task is a situational one. सिचुएशन ये है कि फ्रेंड्स, हम एक टीम है इंजीनियर के जो कि IOCL रिफाइनरी प्रोसेस यूनिट में ड्यूटी पर है। और हमें नॉर्मल ऑपरेशन के दौरान ये पाया गया है कि जो गैस अलार्म है वो डिटेक्ट हुआ है और हाइड्रोकार्बन लीकेज पाया गया है। और जो हमारे कंट्रोल रूम है वहां पर भी अब नॉर्मल रीडिंग देखी गई है। और हमें पाया ये हमने ये भी पाया है कि गैस स्मेल भी आ रहा है। अभी तक कोई ऐसा एक्सप्लोरेशन नहीं हुआ है, बट हाई सिचुएशन रिस्क है। तो एज ए टीम हमें टास्क दिया गया है कि हम सेफ्टी ऑफ पर्सनल को इंश्योर करें, एंड कंट्रोल एंड आइसोलेट करें व्हीकल्स को, एंड सेकंड इग्निशन से प्रिवेंट करें, फिर कोऑर्डिनेट करें इमरजेंसी सेफ्टी टीम से, एंड ऑपरेशन को रिज्यूम करें। तो मेरे पॉइंट ये है कि सबसे पहले हमें तो इमरजेंसी बटन को प्रेस करना चाहिए, देन अपने टीम को डिवाइड करके पैरेलली सारे
टीम बना करके हम 1 बाय 1 सबको कर सकते हैं, जैसे कि सेफ्टी को इंश्योर कर सकते हैं एक टीम, दूसरा टीम उसको कंट्रोल और आइसोलेट कर सकते हैं, देन थर्ड टीम इग्निशन से प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड आई नाउ ओपन द हाउस ऑफ डिस्कशन फॉर एवरीवन। वो ठीक था, लेकिन उसमें ना लंबा हो गया, थोड़ा लंबा हो गया, और उसमें लंबे में कोई ना कोई कट कर देगा आपको, तो लेंथ आपको रिड्यूस करनी है। तो कहाँ रिड्यूस मार सकते हो? जैसे शुरू में जो केस स्टडी है ना जो दे रखी है, उसमें रिड्यूस मार सकते हो। जो आपने बोला हम टीम है इंजीनियर के, ड्यूटी पे हैं आईओसीएल में, ये सारा बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब दोनों ध्यान से सुनना जरा क्या था। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल है और मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूं जो हमें आज टास्क दिया है। तो केस स्टडी में जो दे रखा है, हम एक आईयूसीएल रिफाइनरी प्रोसेसिंग यूनिट में गैस डिटेक्शन से रिलेटेड केस स्टडी है, जिसमें गैस डिटेक्ट पाई गई है। लीकेज के बारे में हमें कुछ स्पेल भी आई है, और साथ में कुछ अबनॉर्मल कंडीशंस, अबनॉर्मल रीडिंग्स भी मिली हैं। कोई मेजर फायर एक्सप्लोजन नहीं हुआ है, लेकिन सिचुएशन रिस्की हो सकती है। तो टास्क जो हमें दिए रखे हैं, 5 टास्क दे रखे हैं, जिनमें हमें पर्सनल की सेफ्टी इंश्योर करनी है, कंट्रोल करना है और आइसोलेट करना है गैस को, इग्निशन को प्रिवेंट करना है, साथ में कोऑर्डिनेट करना है इमरजेंसी टीम के साथ, और ऑपरेशन रिज्यूम करने हैं। फ्रेंड्स, मेरे ओपिनियन में हमें पहले टीम अप करना चाहिए, हमें कुछ टीम्स बनानी चाहिए जो इन टास्क पे पैरेलल काम करे। जैसे एक टीम जो है वो लोगों को सेफ्टी जगह पे ले जाए, और कंट्रोल एक टीम जो है वो इमरजेंसी रिस्पांस को कोऑर्डिनेट करे। इस तरीके से हमें आगे प्रोसीड करना चाहिए। अब मैं हाउस को ओपन करता हूं, और हम सब लोग अपना बहुत अच्छा पॉइंट्स उसमें देंगे। ऐसे मतलब किसी को एंटर करने का टाइम ना दिया जाए, और हम उस तरीके से स्पीड में बोल दें, वो आपका प्रैक्टिस से आएगा, लेकिन राइट। यस सर, चलिए सर एक बार नितिन। और करें। हाँ हाँ हाँ, तीसरी बार करेंगे ना अब हाँ अभी। हाँ। नितिन। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज का जो केस स्टडी है वो एक गैस डिटेक्शन हुआ है प्रोसेस प्लांट में, आईसीएल के प्रोसेस प्लांट में। तो उस पे हमारे जो टास्क दिया गया है केस स्टडी का, उसमें ह्यूमन सेफ्टी, आइसोलेशन एंड इमरजेंसी टीम के साथ रिस्पॉन्स करना है कोऑर्डिनेशनली। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टीम बनाएंगे अपने। एक सेकंड सर दोबारा से स्टार्ट कर सकता हूँ क्या? गो अहेड। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज का जो टास्क है उसका केस स्टडी के बारे में हम बात करेंगे। उसमें एक केस स्टडी है कि आईसीएल प्लांट के एक हाइड्रोकार्बन प्लांट में गैस डिटेक्ट हुआ है, जिसमें हमारा जो टास्क है कि चलिए सॉरी अभी सर, शुभम आप बोलिए, शुभम आप बोलिए, फिर दोबारा वापस आते हैं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस फ्रेंड्स। शुभम बोलिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं इस ग्रुप टास्क को इंट्रोड्यूस करने की अपॉर्चुनिटी लेता हूँ। हमारी आईएसएल रिफाइनरी प्रोसेस यूनिट में गैस डिटेक्ट मतलब गैस डिटेक्ट अलार्म एक्टिवेट हुआ है, जिसमें ये स्मेल भी आई है कि गैस लीक हुई है। और लेकिन कंट्रोल रूम में भी एबनॉर्मल रीडिंग आई है, लेकिन अभी तक कोई फायर या हजार्ड ऐसा नहीं हुआ है। हमारा टास्क ये है कि हमें पहले सेल्फ सेफ्टी लेनी है, और उसको आइसोलेट करना है, और साथ में बैरिकेड भी करना है, और इमरजेंसी टीम और फायर टीम से कोऑर्डिनेट करना है। और टास्क को मतलब ये सब होने के बाद हमें दोबारा रिज्यूम करना है। माय ओपिनियन, सबसे पहले हम सेल्फ सेफ्टी देखेंगे। सेल्फ सेफ्टी देखने बाद अगर सेल्फ सेफ्टी देखने बाद एरिया को मतलब उस गैस को आइसोलेट करेंगे, तथा एरिया को बैरिकेड करेंगे, और इमरजेंसी टीम्स की हेल्प करेंगे। और साथ अगर ये सब हो जाता है, फिर उसके बाद हम प्रोसेस को दोबारा रिज्यूम कर देंगे। थैंक यू। देखो, जब तक आप अंडरस्टैंड करके नहीं बोलोगे ना टास्क को, तब तक आपका निकलेगा नहीं टास्क। आपको पहले अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड करना है ध्यान से कि दिया क्या है, तो अपनी लैंग्वेज में उसको बोलना है। मैं तुम्हें दोबारा स्टोरी समझाता हूँ है क्या। ये छोड़ दो कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, तुम तो वही वर्ड्स पे फोकस कर रहे हो। समझो क्या है। आप आईओसीएल की प्रोसेसिंग यूनिट में इंजीनियर हो, वहां गैस लीकेज डिटेक्ट की गई। कैसे पता लगा? स्मेल आई और अबनॉर्मल रीडिंग्स आई। कोई मेजर एक्सप्लोजन नहीं हुआ, लेकिन होना भी नहीं चाहिए। ऑपरेशन को रिज्यूम करना है। ये केस स्टडी टास्क, लोगों की सेफ्टी, उनको इंश्योर करना सबसे पहले, फिर इमरजेंसी टीम के साथ कोऑर्डिनेशन, फिर लीकेज इवेंचुअली कोई एक्सप्लोजन में ना कन्वर्ट हो जाए उसको रोकना, फिर ऑपरेशन को रिज्यूम करना। तो ये हमारा टास्क।
अब हम लोगों को टीम में काम करना है और पैरेलली काम करना है। सबसे पहले हमें ये कर लें, बस बात खत्म। ये तो अंडरस्टैंडिंग है ना, समझो इसको क्या है। यस सर। जैसे अगर मैं बोलूं भाई घर में एलपीजी सिलेंडर में लीकेज हुई है, कहीं लीकेज डिटेक्ट हुई है, कैसे पता लगता है लीकेज डिटेक्ट हुई है? कि भाई मेरे को स्मेल आई, आवाज आई, आवाज आई, स्मेल आई। अब क्या करना है, घर में जो लोग हैं पहले सेफ्टी, फिर उसको आइसोलेट करो, फिर कोई एक्सप्लोजन ना हो जाए भाई, चिंगारी माचिस कुछ मत, लाइटर यूज करो। फिर दोबारा से घर में सारा काम धाम रिज्यूम करो, किचन का काम रिज्यूम करो, खाना वाना बनाना स्टार्ट स्टार्ट करो, रोक दिए सब। सिंपल यार, क्या लंबा चौड़ा आप सोच रहे हो कि बड़ा रॉकेट साइंस है? कुछ नहीं है, समझो। नंबर मैं उसी को दूंगा जो समझ के बात बोलेगा, जो रटा रटाया बोलेगा उसको नंबर नहीं दूंगा। इंजीनियर हो इतना तो बात समझ ही जाओगे जो मैंने बोली। ये कोई लंबी चौड़ी, अब आप बोलो कि सर ये जो आपने घर में एलपीजी सिलेंडर की स्टोरी सुनाई, अब इसको लिख के दो। अब इसको लिखने की क्या जरूरत है यार, वैसे बोल दी, मैंने समझा तो दिया तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। अब तुम इसको बोलो। जब तुम इसको समझ के बोलोगे तो जो कॉन्फिडेंस के साथ बात निकल के आएगी उसके नंबर मिलेंगे तुम्हें। लेकिन अगर तुम पैरट बन गए, तोता बन गए कि क्या लिखा हुआ वहां, उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया तोते की तरह, तो रिजेक्ट मार देगा तुम्हें वो। फिर तुमने दिमाग कहाँ यूज किया? भाई तुम्हें स्टोरी समझ नहीं आ गई, जो लिखी थी वो समझ आ गई। अच्छा, वहां जब तुम्हें दिया जाएगा टास्क तो क्या समझ आ जाएगी जल्दी से? तभी आएगी अगर पढ़ के जाओगे। ये जो हम सारी प्रैक्टिस कर रहे हैं योर पीडीएफ पे, क्यों कर रहे हैं प्रैक्टिस? योर पीडीएफ पे तुम्हें ये पता लग जाएगा ना भाई, ये टास्क होते हैं, ऐसा होता है, ऐसा होता है। हर तरह का टास्क करके जाओ, वहां पे जो आएगा, हाँ यार ऐसा तो किया था मैंने, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यूज कर सकता हूँ, इमरजेंसी बटन यूज कर सकता हूँ। तो वहां पे तभी तुम अच्छा कर पाओगे अगर तुमने पहले कुछ तैयारी की होगी। बिना तैयारी के अगर रिटन एग्जाम नहीं हुआ तो बिना तैयारी के जीडीजीटी कैसे हो जाएगा? तो तैयारी तो करनी पड़ेगी, पढ़ना तो पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पहली बार लाइफ का जीडीजीटी दे रहे हो और सोच रहे हो कि मैं अच्छा कर लेगा, ऐसा थोड़ी होता है। करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वही डेली करो और पढ़ो भी और प्रैक्टिस भी करो। अब ये था केस स्टडी और ऐसे इसको बोलो। चलिए जितेंद्र, आप करो, बोलो। हाँ जी आदर्श। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आदर्श क्वेश्चन है क्या? अनम्यूट म्यूट करके बोलो, अनम्यूट अनम्यूट। अनम्यूट। सर जितेंद्र को बोलने दीजिए, उसके बाद मैं बोलूंगा। हाँ बोलो जितेंद्र। Good morning, friends. My name is Jitendra Kumar. Today, I got the opportunity to start the task. The topic is given to us for the task is गैस लीक डिटेक्टेड इन अ प्रोसेस यूनिट। मतलब एक प्रोसेस यूनिट में हमारी गैस लीक डिटेक्ट हो रही है, जिससे कि हमें एक एबनॉर्मल स्मेल मिल रही है और रीडिंग कंट्रोल यूनिट में रीडिंग भी एबनॉर्मल मिल रही है। तो हमें ये केस स्टडी दी गई, केस दिया गया है, हमें ये टास्क दिया गया है कि हम किस तरीके से वहां पर सेफ्टी अप्लाई करेंगे, किस तरीके से वहां उसको आइसोलेट करेंगे, और सेफ्टी टीम और इमरजेंसी टीम को किस तरीके से हम लोग इन्फॉर्म करेंगे इस सिचुएशन को, और उसको सही करने के बाद हम दोबारा हमारा जो प्लांट है उसको कैसे स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, इन माय ओपिनियन मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक टीम वर्क की तरह कार्य करना चाहिए। अ, एक टीम को मतलब पैरेलली सब लोग काम कर सकते हैं। इमरजेंसी टीम को इन्फॉर्म करें तुरंत और एरिया को इवैक्यूएट करें, और इसके अलावा हम लोग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को अप्लाई करके हम लोग वहां पर सेफ्टी पूरी तरह से कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई ओपन द हाउस फॉर द डिस्कशन फर्दर। जितेंद्र बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा कंटेंट भी ठीक लगा मेरे को, लेकिन बेटा लंबे बोला। लंबे में बस ट्रबल है कि कोई ना कोई कट कर सकता है जितेंद्र, वो प्रैक्टिस से आएगा, वो प्रैक्टिस से आएगा। मतलब मान लो कि जो तुम बोल रहे हो ना भाई, क्योंकि ये तो कंट्रोल्ड कंडीशन है, मैं हर किसी को चांस दे रहा हूँ बोलने का और सब कोई बोल रहा है। कंट्रोल्ड कंडीशन है, टास्क भी पहले दे दिए, समझा भी दिया। ऐसा अगर बोल दोगे तो पास हो जाओगे, हर कोई पास हो जाएगा जितना बोल रहे हो आप। लेकिन वहां कंट्रोल्ड कंडीशन नहीं होगी, टास्क पता नहीं कौन सा आ जाएगा, 2-3 बार रिपीट करने को नहीं दिया जाएगा। इसलिए इस लेवल तक पहुंचना है तुम्हें बिना टास्क दिए, कि मैंने नया टास्क दे दिया फिर भी तुमने बोल दिया। तब अगर ऐसा हो जाएगा तो पास हो जाओगे तुम, राइट। चलिए आदर्श, अब आप बोलो। सर माय नेम इज आदर्श कुमार सिंह and I have taken the initiative to discuss the today's GT। हमारे पास प्रॉब्लम ये आई है कि रिफाइनरीज में कहीं हाइड्रोकार्बन्स लीक हो रहा है और हमें उसको सॉल्व करना है। इसके साथ साथ जो सर फिर से स्टार्ट करेंगे। हाँ जी करो। सर माय नेम इज आदर्श कुमार सिंह। सर नहीं, वहां पे ऑब्जर्वर की तरफ नहीं देखना आपने। जो ऑब्जर्वर होता है ना, जैसे मैं हूं ना, मेरी ओर देखना, ना मेरे को एड्रेस करना।
आपने मेंबर्स की तरफ देखना, उन्हीं को एड्रेस करना। बोलो। यस, माय नेम इज फ्रेंड्स माय आदर्श नेम कुमार। इज आदर्श कुमार, ऐसा बोल सकते हो। यस, फ्रेंड्स, माय नेम इज आदर्श कुमार सिंह। I have taken the initiative to introduce the today's topic of GT. सर, क्योंकि एक रिफाइनरी है और उसमें एक हाइड्रोकार्बन लीकेज हुआ है और उसकी कुछ स्मेल्स भी आई हैं और जो एबनॉर्मल रीडिंग भी शो हो रहा है। जो आज का मेरा ग्रुप टास्क है या फिर जो जो मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है वो है कि सबसे पहले हमें पर्सनल का सेफ्टी देखनी है, उसके बाद जो लीकेज एरिया उसे आइसोलेट करना है, उसके बाद यहाँ पर कोई एक्सप्लोजन ना हो बड़ा, या फिर कोई उसको उसके लिए इग्निशन को हमें प्रिवेंट करना है। इसके अलावा सेफ्टी एंड फायर टीम को इन्फॉर्म कर देते हैं और उसके बाद फिर से मुझे इसको रिज्यूम करना है पूरे ऑपरेशन को। तो मेरे हिसाब से मैं इस फ्लोर को ओपन करता हूँ फिर से डिस्कशन आप सभी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए। नाउ द फ्लोर इज ओपन फॉर डिस्कशन। ओके, आदर्श सही है, लेकिन बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, जो बीच में हिंड्रेंस आ रही है, उनको ओवरकम करना है। वो फ्लुएंसी से होगा। अब जैसे ये सर टास्क खत्म फर्स्ट हो गया जीटी है हमारे साथ। मेरा ही। हाँ, कोई बात नहीं। सर तो अब आपने पेज पकड़ना और बोलते रहना, पूरा दिन बोलते रहना, पूरे दिन बोलते रहना, बस प्रैक्टिस करो। वही यस है, सर। सर सो दैट जब कल आओ तो आपके मुंह से वैसे निकले। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज आदर्श कुमार एंड आई टेक द अपॉर्चुनिटी टू इनिशिएट द डिस्कशन। फ्रेंड्स, द टॉपिक फॉर द डिस्कशन गिवन टुडे इज दिस। पूरा प्रैक्टिस से निकले, राइट? सर चलिए। सर सर जो ओके, प्रॉब्लम है मान लीजिए सर। अभी बाद में लास्ट में पूछेंगे। आप गौतम बोलिए। Good morning, friends. Today I am taking this opportunity to introduce to the group task. So, group task में ऐसा है कि IUCL रिफाइनरी प्रोसेस यूनिट में एक जगह जो है गैस डिटेक्टेड हुआ है और जो अलार्म है वो ट्रिगर्ड हुआ है और साथ ही कंट्रोल रूम में जो है कुछ अब नॉर्मल रीडिंग्स भी देखी गई हैं। तो हमें ये इंश्योर करना है कि ग्रुप टास्क में सबसे पहले तो जो पर्सनल वहाँ जो काम कर रहे हैं उनका सेफ्टी को इंश्योर करना है, साथ ही जो जिस जगह से डिटेक्ट हो रहा है उसको आइसोलेट करना है। तीसरा टास्क ये है कि हमें वहां पर कोई इग्निशन नहीं होने देना है, जो कि एक कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन हो सकती है। और चौथा ये है कि सेफ्टी टीम को हमें इन्फॉर्म करना है और इमरजेंसी टीम को इन्फॉर्म करना है। और सारी चीजें जब हम लोग ठीक कर लेंगे तो हम लोगों को फिर से ये ऑपरेशंस को रिज्यूम करना है। सो इन माय ओपिनियंस फ्रेंड्स, हम लोग क्या कर सकते हैं कि सभी जो अलग अलग टास्क है उसके लिए एक अलग अलग टीम बना लें और साथ ही साथ एक टीम एक काम को कर सकता है। जैसे एक टीम क्या करेगा कि सबसे पहले लोगों को इवैक्यूएट करने का काम कर लेगा, दूसरा टीम क्या कर सकता है कि उसको वहां पर कोई ऐसा इग्नाइट ना हो इस चीज का ध्यान रखेगा। सो नाउ आई ओपन द हाउस फॉर टू गिव योर वैल्यूएबल पॉइंट्स एंड वी हैव टू इंश्योर। ओके, गौतम बहुत सही था। तो फ्रेंड्स, गौतम जो बोल रहा है ना, देखो आप ही का कंपटीटर है, सही बोल रहा है। ऐसे बोलना है, सही है, ये पास होगा लड़का। और गौतम तैयारी कर और अच्छे तरीके से मेहनत कर, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस भी कर। एचआर वगैरह भी लगा रहा है, सारा कुछ कर रहा है, राइट? यस सर। अच्छे तरीके से करता जा और प्रैक्टिस कर ज्यादा से ज्यादा। और आप सब लोग रेफरेंस भी लो कि हाँ ये अच्छा बोल रहा है। जो जो अच्छे बोल रहे हैं लोग, उनका रेफरेंस लो और वैसे प्रैक्टिस करो। इस लेवल से आपको compete करना है, राइट? ऐसे आपको लेवल में जाना है। हाँ जी, नितिन अब आप कैन आई बोलिए। इंट्रोड्यूस सर? सर मैं यही बोलना चाह रहा था कि ज्यादातर मेरे फ्रेंड ने ये बोला ग्रुप टास्क जो दिया है वही वर्ड सेम टू सेम बोल दिए, बट उसका हमें सॉल्यूशन बोलना था, वो किसी ने ध्यान नहीं दिया। जैसे कि गौतम कुमार ने अभी बोला कि हमें इस पे काम करना चाहिए, बाकी मेरे फ्रेंड जो भी हैं उन्होंने वो ग्रुप टास्क के जो पॉइंट्स हैं उन्हीं को बोला है। क्योंकि इंट्रोडक्शन जो होती है ना, इंट्रोडक्शन में आपको टास्क को इंट्रोड्यूस करना होता है। सॉल्यूशन तो बीच वाले बॉडी पार्ट में देते हैं नॉर्मली ना। लेकिन हाँ, इंट्रोडक्शन के एंड में भी आप एक आधी बात जरूर बोल सकते हैं, पर अगर ना भी बोलें तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंट्रोडक्शन जैसे नाम से दिख रहा है, आपने टास्क इंट्रोड्यूस किया टीम को कि दिया क्या है, वो तो वही बोलना है। उसके बाद डिस्कशन स्टार्ट होती है कि सॉल्यूशन है, उसका कंक्लूजन में आपने कंक्लूड करना। ये 3 पार्ट है। चलिए, अब आप विजय आप बोलिए। यस सर। सर एक गुड मिनट मॉर्निंग सर। एवरीवन। हाँ जितेंद्र। सर एक मिनट सर, जैसे मान लीजिए कि हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ग्रुप टास्क को और हमने कुछ पॉइंट भी अच्छे अच्छे नोट किए हैं, जैसे कि 2 3 4 पॉइंट के आगे भी कुछ नोट किए हैं जो मतलब कि बोलना चाहिए उस टाइम। इंट्रोड्यूस करने के बाद सर एक आध दो पॉइंट आप बोल रहे हैं, उसके बाद तो हमारा पॉइंट कोई दूसरा बोल देगा ना, तो फिर सर कैसे होगा आगे का पॉइंट हमारा? इंट्रोड्यूस के बाद कोई और बोल देगा मतलब?
इसे इंट्रोड्यूस किए हम लोग, ठीक है। उसके बाद हाँ। एक आध दो पॉइंट जो अपना है, जिसे आप बोल रहे हैं कि उसको एक डायरेक्शन देने के बाद अपना हाँ पॉइंट तो रखे एक बॉडी आध दो, बॉडी देखो, जो उसके आप एक पॉइंट बोलना चाहते हैं इंट्रोडक्शन के साथ बोल सकते हैं ना, एक आधा पॉइंट तो ऐड कर ही सकते हैं। और एट अ टाइम एक ही पॉइंट देना होता है, सारे पॉइंट इकट्ठे नहीं बोलना होते। तो और जो पॉइंट नोट किए हैं वो अदर पर्सन कोई बोल देगा सर, तो उस तो पॉइंट का भाई मतलब कोई बोल देगा रह तो नहीं उसको पाएगा। उसको उसको भी बोलने दो जितेंद्र, अकेले तुम ही थोड़ी आईयूसीएल जाओगे, एक आध दो दो को और जाने दो, उसको भी बोलने दो, क्या प्रॉब्लम है। जो तुमने पॉइंट लिखे हैं सारे इकट्ठे नहीं बोलना, वो एक एक करके पॉइंट बोलना, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको बोलो, फिर दूसरे को बोलने दो, फिर तुम दोबारा एंटर करो, ऐसे करना है। सारे पॉइंट इकट्ठे मत ओके बोल सर। देना। चलिए, अब विजय आप बोलिए। Yes, sir. Good morning, everyone. My name is Vijay Kumar, and I'm taking this opportunity to introduce our today's GT topic. हमारे पास एक सिचुएशन दी हुई है। सिचुएशन ये है कि आईएसएल प्रोसेसिंग यूनिट में हाइड्रोकार्बन गैस की लीकेज डिटेक्ट हुई है, और कुछ एबनॉर्मल रीडिंग भी आई है, और लेकिन गुड थिंग्स ये हैं कि वहाँ पे कोई भी फायर या फिर कोई एक्सप्लोजन प्रेजेंट नहीं है, बट सिचुएशन हैज ऑन हाई पोटेंशियल रिस्क। तो सबसे पहले हमारे पास ये तो सिचुएशन है, और कुछ टास्क दिए हुए हैं। टास्क ये है कि हमें पर्सनल की सेफ्टी इंश्योर करनी है, और आइसोलेट करना है गैस लीकेज को, और इग्निशन को भी प्रिवेंट करना है, और जो इमरजेंसी और सेफ्टी टीम है उनके साथ कोऑर्डिनेट करना है, और फिर से ऑपरेशन को रिज्यूम भी करना है। तो इन माय ओपिनियन सबसे पहले हमें तो इमरजेंसी अलार्म बटन को प्रेस करने चाहिए। उसके बाद हमें कुछ जो एसओपी दिए हुए हैं आईयूसीएल की तरफ से, हमें उसको फॉलो करना चाहिए। नाउ आई एम श्योर कि आपके पास काफी अच्छे पॉइंट्स होंगे। नाउ आई इनवाइट ऑल यू टू डिस्कस द टास्क एंड गिव योर वैल्यूएबल पॉइंट्स। बस इतना बोल दिए तो भाई पास हो विजय, अगर ऐसा बोल दिया। पर आप भी जानते हो कि हम ये जो है ना कंट्रोल्ड कंडीशन में बोल रहे हैं, राइट। यस तो यस। यहाँ तक पहुंचना है बेटा, यहाँ तक आपको पहुंचना है। चलिए नितिन, अब आप बोलिए। टाइम वगैरह सर सही है? बहुत जबरदस्त, मतलब पास हो जाओगे, हमें तो उससे मतलब। ओके सर। गुड आगे। मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है हमारा, एक आईसीएल प्रोसेस यूनिट में गैस डिटेक्ट हुआ है, और जिसमें कि डीसीएस पे हमारा रीडिंग दिखा रहा है एबनॉर्मल कुछ, बट इसमें अच्छा है कि हमारा कुछ फायर वायर नहीं हुआ है। इसमें हमारे टास्क हैं ह्यूमन को इवैक्यूएट करना, सेफ्टी का ध्यान रखना, और प्रोसेस को आइसोलेट करना, और सेफली शट डाउन करना। तो इसमें मैं अपनी ओपिनियन देना चाहूँगा कि हम सबसे पहले एमसीपी प्रेस करेंगे, वहां जाके ऑब्जर्व करेंगे कि एक्चुअल कंडीशन क्या है फील्ड में। उसके बाद अगर कुछ है, बहुत बड़ा है, तो हम एमसीपी प्रेस करेंगे, जो मैनुअल कॉल पॉइंट होता है, उससे हम सारी इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम एक्टिवेट हो जाएंगी। उसके बाद अगर पॉसिबल होगा तो बिना ह्यूमन इंटरफेस के हम आइसोलेट करेंगे, और उसके बाद हम सभी टीम में डाइवर्ट हो जाएंगे, टीम बाई टीम काम करेंगे। मैं सभी को अभी ओपन करता हूँ हाउस दूसरों को बोलने के लिए। ठीक है नितिन, लेकिन आपने सॉल्यूशन थोड़ा ज्यादा बता दिया इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, वो सॉल्यूशन वाले पार्ट के लिए रखो। जो आप बता रहे थे ना सारा कि भाई ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, वो सॉल्यूशन वाले जो बॉडी पार्ट आएगा ना, वो मैंने तो करवाया नहीं बॉडी, तो आज तो मैं इंट्रोड्यूस ही करवा रहा हूँ तुम सब लोगों को। तो बॉडी वाले पार्ट में सब चीज आप बता सकते हैं, तो वहां पे ज्यादा इसका इम्पैक्ट रहेगा। और इंट्रोडक्शन में वही बताओ जो इंट्रोडक्शन है, तो उसमें हमने बता दिया। हाँ जी कोमल बोलिए। Good morning, friends. I take the opportunity to introduce the task. The task given to us is a situation in IOCL refinery where GD leakage and abnormal reading has been observed. And the task given to us is the safety of people and proper isolation, prevention of spark, and coordination with maintenance team, and then resume the operation as well. So what we all can do, we can divide in several teams so that all the tasks can be performed parallelly, and we could follow proper SOPs and PPs. Now I'm opening the discussion for your valuable points. ओके सो कोमल, अगर आपको एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ये टर्म्स पता हो तो आपने खोल के ये पूरी बोलनी है, सो दैट नंबर मिले आपको। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मुंह से निकलेगा, एसओपी मुंह से निकलेगा, उसका फर्क है। एसओपी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी होता है, तो आपने बोलना स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, समथिंग लाइक दैट। बाकी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बोला आपने। हाँ जी, नेक्स्ट ज्योति गुप्ता। Yes, sir. Good morning, everyone. My name is Gupta Jyoti Jayaprakash, and thank you so much to give an opportunity to discuss the today GT topic. और आज का हमारा टॉपिक है या केस स्टडी है, कोई ऑयल रिफाइनरी प्रोसेस यूनिट है जहाँ पे ड्यू टू गैस लीकेज अलार्म ट्रिगर डिटेक्ट हुआ है।
तो वैसे तो कोई हजार्डियस प्रॉब्लम नहीं है, नहीं फायर लगा है, पर ऐसा ना हो इसलिए हमें कुछ टास्क करने होंगे, जैसे कि हमें पर्सनल के इंश्योर को सेफ्टी इंश्योर करने होंगे, और जो जहाँ पे लीकेज हुआ है उस इक्विपमेंट को हमको आइसोलेट करना होगा, और हम जितने भी इमरजेंसी कोऑर्डिनेशन है हमें वो फॉलो करने होंगे, और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का या स्टैंडर्ड नॉर्म्स को यूज करते हुए हमें सेफ्टी को इंश्योर करना है, और वापस हमें सारे सिस्टम्स को सही करना है। सो अगर आप लोग को आई ओपन द हाउस टू पुट योर वैल्यूएबल पॉइंट्स। थैंक यू। ओके, सो आपने ज्योति थैंक्स नहीं करना, थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। आपको अपॉर्चुनिटी देगा नहीं कोई, आपको खुद लेनी है। ऑब्जर्वर नहीं बोला कि आप बोलो, यहाँ तो मैं सबको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ना। तो आप बोलना गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई माय नेम इज ज्योति एंड आई टेक द अपॉर्चुनिटी टू इनिशिएट द डिस्कशन। आई टेक द अपॉर्चुनिटी कि फ्रेंड्स लेट मी इंट्रोड्यूस द टॉपिक टू ऑल ऑफ यू। तो ऐसे बोलना है, थैंक्स नहीं करना, किसी को रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? ओके, सो अब अमन आप बचे हैं। अमन, एनीबडी लेफ्ट? सेकंड राउंड में किसका बचा? सेकंड राउंड किसी का बचा है फ्रेंड्स? चलिए अब तीसरा राउंड, लास्ट राउंड, फास्ट राउंड। राहुल जल्दी से, रुकना नहीं, अब जल्दी जल्दी बोलते चले जाना। हाँ, Good morning. Good morning, everybody. My name is Rahul Kumar. I got opportunity to initiate the group task. Friends, the situation is कि IOCL refinery में एक गैस लीक डिटेक्ट हुआ है। हमको अलार्म नहीं बजा है और हमें टास्क दिए गए हैं, जैसे कि पर्सनल सेफ्टी को इंश्योर करना एंड कोऑर्डिनेट करना कंट्रोल रूम से एंड सेफ्टी टीम से, एंड देन उसको आइसोलेट करना। तो फ्रेंड्स, मेरे इसमें पॉइंट है कि हम सबसे पहले इमरजेंसी बटन को प्रेस करेंगे एंड अपने टीम को डिवाइड करके पैरेलली सभी काम को एक साथ करने का, एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के हिसाब से हम अपना काम करेंगे। नाउ आई ओपन द हाउस ऑफ डिस्कशन फॉर एवरीवन। ओके, शुभम। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं इस टास्क को इंट्रोड्यूस करने की अपॉर्चुनिटी लेता हूं। हमारा टास्क ये है कि आइसोल रिफाइनरी में गैस लीकेज हुआ है तथा गैस से डिटेक्ट अलार्म भी एक्टिवेट हुआ और डीसीएस पे अब नॉर्मल रीडिंग भी मिली है, लेकिन फायर नहीं लगा है। अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन सबसे पहले हम सबसे सेल्फ सेफ्टी इंश्योर करनी पड़ेगी और इमरजेंसी टीप और फायर सेफ्टी अलार्म को एक्टिवेट करना पड़ेगा, और गैस लीकेज को अटेंड करके प्रोसेस को दोबारा रिज्यूम करना है। थैंक यू। ओके, नितिन। हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है मैं आज का जो टॉपिक है मैं उस पर अपनी राय देना चाहता हूँ और इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। जो टॉपिक है वो एक प्रोसेस यूनिट में लीक डिटेक्ट हुआ है गैस डिटेक्ट का। तो उसमें हमारा जो टास्क है उसमें ह्यूमन सेफ्टी, देन सेफ्टी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना और उसको एलिमिनेट करना, आइसोलेशन, ये हमारा टास्क है। मैं इस पर अपनी एक राय देना चाहता हूँ। हम सबसे पहले कोऑर्डिनेट करके जाएंगे पैनल से, फील्ड में एक्चुअल कंडीशन देखेंगे, उसके बाद ही हम रिस्पॉन्स करेंगे। अपने सुपीरियर को कुछ बताएंगे कि एक्चुअल कंडीशन फील्ड में क्या है, उसके बाद हम इमरजेंसी टीम को रिस्पॉन्स करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और मैं दूसरों ओके, आदर्श कुमार। हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदर्श कुमार सिंह। जो एक प्रॉब्लम एराइज हुई मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। हमारे रिफाइनरी में एक गैस हाइड्रोकार्बन लीक हुआ है और वो डिटेक्ट भी हुई है, वो रीडिंग पे शो हो रहा है। इसके अलावा स्मेल भी आ रही है। तो इसकी वजह से हमें एक टास्क दिया गया है कि सबसे पहले आपको सेफ्टी ऑफ पर्सनल को ध्यान करना है। उसके बाद जहां लीकेज हुआ है उसको आइसोलेट करना है। इसके अलावा जो सेफ्टी एंड फायर टीम है उसको इन्फॉर्म करना है, एंड फाइनली आपको फिर से पूरे ऑपरेशन को रिज्यूम करना है। तो मेरे हिसाब से हमें पैरेलली सारे काम को करने चाहिए और सारे काम को हमें पैरेलली करने चाहिए। और आई ओपन द फ्लोर फॉर डिस्कशन। प्लीज गिव योर वैल्यूएबल पॉइंट्स। थैंक यू सर। ओके, शुभम बोल दिया आपने तीसरी बार। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं इस ग्रुप टास्क को इंट्रोड्यूस करने की अपॉर्चुनिटी लेता हूं। हमारा टास्क ये है कि आइसोल रिफाइनरी में गैस लीकेज हुआ है
केवल सेफ फायर डिटेक्ट अलार्म भी एक्टिवेट हुआ है और डीसीएस पे अब नॉर्मल रीडिंग भी मिली है, लेकिन फायर नहीं लगी है। तो अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन सबसे पहले सेल्फ सेफ्टी इंश्योर करनी है, इमरजेंसी टीम को रिपोर्ट करना है तथा फायर एंड सेफ्टी अलार्म एक्टिवेट करना है, और इस लीक को अटेंड करने के बाद हमें प्रोसेस को दोबारा रिज्यूम करना है। नाउ ओपन द हाउस फॉर डिस्कशन। थैंक यू। ओके, सो शैलेश, कोमल, या शैलेश, ओके, सो एनीबडी लेफ्ट? कोमल? Yes, sir. हाँ जी। Good morning, friends. I take the opportunity to introduce the task. The task is, this is a situation in IOCL refinery where GD leakage and abnormal reading has been observed. This could be a real hazard. So the task are safety of personnel, proper isolation, prevention of spark, and coordination with maintenance team, and then again resume the operation. So what we all can do, we can divide in groups and follow proper standard operating procedure and PPs. So I'm Good. opening for your valuable points. ओके, शैलेश बोलना चाहते हैं? अभी डिस्टर्बेंस है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, ऐसा है, आज का सेशन यहाँ कंक्लूड विजय। करता हूँ मैं। तो प्रैक्टिस करो, आपको ज्यादा से ज्यादा टास्क आई विल प्रोवाइड। प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, जितना आप प्रैक्टिस सर, करेंगे मैंने अभी नहीं बोला। कॉन्फिडेंस आएगा। हाँ विजय, तुम्हारा तीसरी बार नहीं हुआ? नहीं सर। तो बोलिए, मेरा बोलिए, भी नहीं जल्दी हुआ है। चलिए जल्दी Okay. कंप्लीट कीजिए फिर। हाँ, Good morning, everyone. My name is Vijay Kumar, and I take this opportunity to introduce our today GT topic. हमारे पास सिचुएशन ये आई है कि IOCL के प्रोसेसिंग यूनिट में हाइड्रोकार्बन की लीकेज हमें डिटेक्ट हुई है और हमें कुछ एबनॉर्मल रीडिंग भी देखने को मिली है। लेकिन गुड थिंग्स ये है कि हमारे पास कोई फायर या फिर एक्सप्लोजन कोई प्रेजेंट नहीं है, बट सिचुएशन काफी हाई पोटेंशियल रिस्क पे है। तो और हमारे पास कुछ टास्क ये दिए हुए हैं। टास्क ये है कि हमें सबसे पहले तो पर्सनल की सेफ्टी इंश्योर करनी है, फिर हमें आइसोलेट करना है लीकेज को, और इग्निशन को प्रिवेंट करना है और रीनेट करना है, और फिर से ऑपरेशन को हमको अगेन रिज्यूम करना है। तो इन माय ओपिनियन सबसे पहले हमको तो इमरजेंसी अलार्म बटन जो है वो प्रेस करने चाहिए, और कुछ जो कंपनी के जो IOCL के जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसको हमें फॉलो करने चाहिए। नाउ आई एम श्योर कि आपके पास काफी अच्छे पॉइंट्स होंगे। नाउ आई इनवाइट यू ऑल टू डिस्कस दिस टॉपिक एंड गिव योर वैल्यूएबल ओपिनियन। सही है, सही है विजय, बस कंटेंट पे फोकस करना बस अब। हाँ जी, ज्योति बोलिए। Yes, sir. Good morning, friends. My name is Gupta Jyoti Jayaprakash, and I take the opportunity to discuss today GT case study. और आज का हमारा केस स्टडी है, एक ऑयल रिफाइनरी प्रोसेस यूनिट है जहाँ पे गैस लीकेज की वजह से अलार्म ट्रिगर को डिटेक्ट किया गया है। तो वैसे कि कोई हजारियस प्रॉब्लम तो नहीं है, आग लगने की कोई दिक्कत नहीं, पर ऐसा ना हो इसके लिए हमें कुछ टास्क करने होंगे। जैसे कि सबसे फर्स्ट हमें पर्सनल की सेफ्टी को इंश्योर करना होगा बाय फॉलोइंग द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और स्टैंडर्ड नॉर्म्स। और सेकंड, हमको जो भी लीकेज पार्ट है उसको आइसोलेट करने होंगे कंट्रोल रूम से। एंड थर्ड इज दैट प्रिवेंट करना होगा इग्निशन एंड स्पार्क को, और हमें इमरजेंसी कोऑर्डिनेशन भी करने होंगे। और ये करने के बाद हमें वापस ऑपरेट जो भी प्रॉब्लम है उसे रिज्यूम करना होगा। सो दैट्स माय ऑल पॉइंट। आपके जो भी वैल्यूएबल पॉइंट्स है आप इस पर रखें। आई ओपन द हाउस टू यू ऑल। ओके, सो फ्रेंड्स, ये उसका सॉल्यूशन जो आप बॉडी पार्ट में बोलोगे और कंक्लूजन करोगे एंड में, वो ये आपका सॉल्यूशन रहेगा। मैं आपको भेज चुका हूँ इसी डॉक्यूमेंट में, कुछ टर्मिनोलॉजीज लिख के मैं भेज रहा हूँ। तो इस टास्क से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज थी वो मैं आपको भेजूंगा। गो थ्रू करना इनको एंड फिर थोड़ा रिवीजन करना कि टर्मिनोलॉजीज को रट लेना। टर्मिनोलॉजी ही आपको GD/GT पास करवाएंगी। जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं किसी भी टास्क की, वो ही आपको GD/GT पास करवाएंगी। तो हर GD और ग्रुप टास्क का स्पेशली टर्मिनोलॉजीज होंगी आपकी, वो उनको गो थ्रू करके उनको बस रिवाइज कर लेना। हाँ जी, हाँ जितेंद्र। सर, जो ग्रुप डिस्कशन होता है उसमें जो हम लोग पॉइंट बनाते हैं उस पॉइंट पे हमें नंबर मिलता है कि नहीं, जो लिखे होते हैं हम लोग? बिल्कुल, वो चेक भी होता है, देखता ऑब्जर्वर देखता है लिख रहे हो कि नहीं। ग्रुप टास्क नहीं, ग्रुप डिस्कशन की बात कर रहा हूँ मैं। दोनों की बात कर रहा हूँ, दोनों में पेज मिलता है। जब पेज मिलता है तो लिखने ओके के लिए सर। मिलता है।